अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आप सब लोगों के। और तमाम लोगों को वालेकुम अस्सलाम जिन लोगों ने यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है। आप सब लोगों को मेरी आवाज़ सही आ रही होगी। अभी हम लोग क्लास शुरू करते हैं 2 से 3 मिनट में। कोई मेरे स्टूडेंट्स आ जाओ। और आप सब लोगों का वीकेंड कैसा रहा, क्या किया आप सब लोगों ने, क्या मसरूफियत रही आप लोगों की। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर इतनी ज़्यादा बात नहीं हो सकती है स्टूडेंट से, वरना आमतौर पे जब लैब के अंदर प्रॉपर क्लासेस होती हैं तो उसके अंदर तो लोग आमतौर पे 10 से 15 मिनट डिस्कशन ही करते हैं कि क्या किया आप लोगों ने वीकेंड के ऊपर, कुछ नया सीखा या एवं ही वेस्ट कर दिया वीकेंड। तो ज़रा बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर कि जुमे से लेके अब तक क्या किया। ठीक। अच्छा, आप में से जितने स्टूडेंट्स आ गए हैं अब तक, वो क्या करें, अटेंडेंस लगा लें लोग में, ठीक है। अटेंडेंस का लिंक जो है वो ग्रुप के शुरू के अंदर टॉप के ऊपर अदीम मनी के नाम से एक पोस्ट है, उसके अंदर शेयर हुआ हुआ ये वाला अटेंडेंस का लिंक है। अच्छा, अभी तक ईद गेट टुगेदर चल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की हुई है। अब तो कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा पीक पर गया है पाकिस्तान में। मोहम्मद फ़हीम, एग्जाम्पल के तौर पर बताएं किस तरह का सेशन। वही गेस्ट की अटेंडेंस सही। न्यू गिग के रेट की हमारी तो यूनिवर्सिटी क्लासेस स्टार्ट होनी है तो सही। आवाज़ कम आ रही है, आवाज़ तेज़ कर लेंगे मोबाइल की या लैपटॉप की तो सही आ जाएगी। ये 7,2500 मरीज के, अच्छा मरीज बता रहे हैं सही। नहीं, 7,2500 कितने मरीज हैं, अच्छा मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से तो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, हम लोगों ने भी पहले जूम के ऊपर ट्राई की थी क्लासेस, उसके अंदर स्टूडेंट को काफ़ी गड़बड़ होती है, उन्हें समझ नहीं आती, तो इसलिए हम लोगों ने फिर फेसबुक के ऊपर मूव कर लिया था। ये ज़्यादा आसान है मेरे ख्याल से एज कम्पेयर टू दूसरी ऑप्शन। ठीक तो ठीक किया, सही। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा हमारे ग्रुप से काफ़ी सारे मेंबर्स हम लोगों ने रिमूव कर दिए हैं, जो लोग प्रॉपर्ली अटेंडेंस नहीं लगा रहे थे या असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा रहे या क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे। तो आप लोग यहाँ पे प्रॉपर्ली डेली की अटेंडेंस लगाना ना भूलिएगा, वरना आप लोग भी इस दिन उठेंगे और इस ग्रुप में ही नहीं होंगे। यार, आप 7,2500 लिख रहे हो, एक और जीरो डालो। अहमद सद्दीक 72,000, अच्छा 72, अच्छा 72,000 टोटल है, इसमें से काफी सारे रिकवर भी हो गए। 72,005।
ठीक है, आप असल में एक ज़ीरो कम डाल देते। अहमद सिद्दीक 72,000। एनीवे चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यहाँ पे दो चार चीज़ें हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाई हुई है। मैं ज़रा इस बैनर को ख़त्म कर दूँ। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाई हुई थी उससे रिलेटेड, गिग से रिलेटेड, और मैंने उन्हें कहा था कि आपने अपनी असाइनमेंट के बारे में मुझसे कांटेक्ट करना है ड्यूरिंग क्लास। अगर आप में से वो स्टूडेंट ऑनलाइन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं ओवरऑल यहाँ पे बता देता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी असाइनमेंट को मैंने रिव्यू नहीं किया था और मैंने कहा था कि आपने मुझे ड्यूरिंग क्लास बताना है ताकि मैं सबके साथ शेयर कर सकूँ आपके गिग के बारे में। गिग को ठीक करने की कोशिश। ठीक है, तो मैं ज़रा वो चीज़ बता देता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे मैं ढूँढ लेता हूँ मैंने किस स्टूडेंट को कहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल चलें, अच्छा मुझे इस वक़्त नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। बहरहाल मैंने कुछ स्टूडेंट को कहा था, अगर आप में से वो वाले स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं जिनके गिग के ऊपर मैंने कमेंट किया हुआ है कि आपने मुझे क्लास के अंदर रिमाइंड कराना है, तो ज़रा बता दें। अगर नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने इनके गिग के लिंक सेव भी किए हुए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक गिग जो था वो ये वाला था, ये मैंने ओपन किया है, और दूसरा गिग था, इसको भी ओपन कर लेता हूँ दूसरे गिग को। यहाँ दो गिग हैं वैसे तो, इस और भी मेरे गिग को हाँ शाहिद इकबाल को कहा था और जियादो की। एनीवेज हम लोग इस गिग्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक ये वाला गिग का, आई डोंट नो क्या नाम है इस बंदे का, स्टूडेंट का। ठीक है, आप लोग यहाँ पर गौर करें कि इन्होंने अपना गिग जो है, ये जो भी आगे जिसके भी गिग है वो है तो बता देंगे। अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें, इन्होंने अपना गिग जो है वो प्रॉपर बनाया हुआ है, ठीक है, टाइटल लिखा हुआ है, इमेज क्रिएट किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिखे, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब हम इनकी प्रोफाइल के ऊपर आते हैं तो इनका गिग नज़र नहीं आता है। यानी कि इनका गिग सिर्फ इन्हें नज़र आ रहा है या सिर्फ उन लोगों को नज़र आ रहा है जिसके साथ इन्होंने अपना लिंक शेयर किया है। उसके अलावा फाइवर ने इनके गिग को कहीं पर भी शो नहीं कराया हुआ, ठीक है। ना ही अगर अगर हम इनके गिग को सर्च करते हैं तो वहाँ पर भी इनका गिग नज़र नहीं आएगा। इवन इनकी प्रोफाइल के ऊपर नज़र भी नहीं आ रहा है। यानी कि एक किस्म का इनका गिग सिर्फ इन्हें नज़र आ रहा है और जिसके साथ इन्होंने अपनी गिग का लिंक शेयर किया है और सिर्फ उन लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है। यानी कि इनके गिग बनाने का इन्हें कोई फ़ायदा नहीं है, इनको कभी भी ऑर्डर नहीं आएगा, क्योंकि जब एक गिग ही नज़र नहीं आ रहा है किसी को तो वो बंदा जो लोग हैं वो किस तरह से ऑर्डर करेंगे। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि इन्होंने ये जो गिग क्रिएट किया हुआ है, इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ना, ये सारी कॉपी पेस्ट की हुई है किसी और के गिग से। इन्होंने किसी और का गिग देखा, उधर से सारा डाटा उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। गिग तो क्रिएट हो गया, लेकिन इन्हें पूरी ज़िंदगी भर वो चाहे यहाँ पे जो मर्ज़ी कर बैठे रहें, चाहे ना ही इनको बाय रिक्वेस्ट कभी नज़र आएगी, ना ही इन्हें कभी ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। उन्हें ये लगेगा कि मैंने तो गिग बनाया हुआ है, सब कुछ सही से किया हुआ है, लेकिन मुझे ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा है? इनको ऑर्डर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इनका गिग जो है वो किसी को भी नज़र नहीं आ रहा है। क्यों नहीं नज़र आ रहा है? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जितनी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी हुई है वो सारी की सारी इन्होंने कॉपी पेस्ट की हुई है दूसरे लोगों के गिग से, ठीक है। बात समझ आ गई है? तो बताने का मकसद ये है कि मैंने गिग क्रिएट करते हुए बताया था कि आपने कभी भी दूसरे लोगों के डाटा को कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका गिग क्या हो जाएगा, कभी भी रैंक नहीं होगा, कभी भी किसी को नज़र नहीं आएगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई है? तो इसलिए इनके गिग को रिव्यू करने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि ये सारा कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है। ये गिग सिर्फ इन्हें नज़र आ रहा है, इन्हें कभी भी ऑर्डर नहीं आएगा, ठीक है। और इनको बाय रिक्वेस्ट वगैरह भी शायद कभी भी नज़र ना आए, ठीक है। नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे एक दूसरा गिग ये वाला है, ये वाला गिग है, आई थिंक सो यही वाला गिग है। हाँ जी, मेरे ख्याल से
एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से ये वाला गिग है, दूसरा गिग शाहिद इकबाल के नाम से भी सर्च। ठीक है, अच्छा एक चीज ये बताने का मकसद था, दूसरा मैं यहाँ पे फटाफट से वो गिग सर्च कर लेता हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट चीज थी। तो आप लोगों ने जब गिग बना रहा है ना तो प्रॉपरली बना रहा है। मैं देख रहा था काफी लोगों ने बस सर से उतारे हुए थे अपने गिग। आई डोंट नो आपने ऐसा क्यों किया हुआ है कि आप लोगों ने सर से क्यों उतार रहे हैं। प्रॉपरली काम करें, इसलिए मैंने इस गिग की टाइमलाइन भी नहीं रखी, डेडलाइन भी नहीं रखी थी। कितना दिन हो गए इसको, तकरीबन दूसरा वीक भी शुरू हो गया, तकरीबन 8-9 दिन हो गए। 9 दिन के अंदर भी अगर आपने एक अच्छा प्रॉपर गिग नहीं बनाया तो क्या फायदा है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा ये दूसरा गिग है इसी तरह, किसका है ये गिग, ये है आलिया आबिद के नाम से है। इसी तरह इनका गिग भी कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, इन्हें लगेगा कि मुझे ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा है, मैं तो गिग बनाया हुआ है, मैं तो सर्विस भी इतनी अच्छी ऑफर कर रहे हैं, इनको क्यों नहीं ऑर्डर मिलेगा कभी भी, या इनको ऑर्डर, इनका गिग कभी भी क्यों नजर नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने गिग, ये जो इमेज लगाया हुआ है ना, ये उठा के गूगल से ऐसे ही लगा दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, किसी और का बनाया हुआ इमेज अपने गिग के ऊपर लगा दिया। इन्होंने गूगल किया, गूगल पे इन्हें इमेज नजर आया, वहां से इन्होंने इसको यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, बात समझ आ गया। इसी तरह इनका गिग भी कभी भी किसी को भी नजर नहीं आएगा, सिर्फ इन्हें नजर आएगा। ये पूरी जिंदगी अगर वेट करते रहेंगे कि मुझे ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह यह है कि इन्होंने अपने गिग के ऊपर अपने गिग के ऊपर क्या किया हुआ है, इमेज जो लगाया हुआ है वो किसी और का कॉपी किया हुआ है। ठीक है, अच्छा मुझे याद आ गया कि इस गिग के अंदर क्या कमी थी। इसी तरह ये वाला गिग भी, जिसका भी गिग है, ये भी किसी को नजर नहीं आएगा। क्यों नजर नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने कैटेगरी गलत सेलेक्ट की हुई है। ठीक है, डाटा एंट्री का इन्होंने गिग लगाया हुआ है, और जो इन्होंने कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है वो की हुई है सर्वे से रिलेटेड की हुई है। तो जो ये जो जिसका भी गिग है, उनका गिग भी कभी भी किसी को नजर नहीं आएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि अगर आप डिस्क्रिप्शन को कॉपी करेंगे तो आपका गिग नज़र नहीं आएगा, फ़ोटो किसी और की उठाकर लगा देंगे, गिग नज़र नहीं आएगा, करेक्ट कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका गिग नज़र नहीं आएगा। ठीक है, उसके अलावा ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, जो भी स्पेलिंग होते हैं खैर कैटेगरी के। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है। उसके अलावा 1-2 गिग और फटाफट से देख लेता हूँ, शाहिद इकबाल के नाम से। कहाँ पे है शाहिद इकबाल? शाहिद इकबाल सर्च कर रहे हैं, शाहिद इकबाल। अच्छा हाँ, इसी तरह ये शाहिद मलिक, अभी मैंने इनका नाम भी देखा था, ये ऑनलाइन थे। इसी तरह इनके गिग के जो पैकेजेस बने हुए हैं वो बहुत ज़्यादा गलत बने हुए हैं। ठीक है, मैंने बल्कि यहाँ पे बताया भी था, ये शायद इन्होंने अब एडिट कर लिया है, मेरे ख्याल से इन्होंने हाँ एडिट कर लिया है। पैकेजेस बनाते हुए भी आप लोगों ने ध्यान रखना, हमें तो कुछ लोग हैं उन्होंने पैकेजेस के अंदर जो क्या कहते हैं मुकम्मल तौर पे जो है ना गलत पैकेजेस बनाया। हालांकि पैकेजेस के ऊपर मैंने पूरा एक डिटेल लेक्चर दिया था, मकसद ये था कि आप जो पैकेजेस बनाए तो सही बन जाए आप लोगों के। लेकिन वो गेम्स उसमें भी आप लोगों ने ऐसे इशू किया होगा। अच्छा हाँ, इनका हाँ, शायद इकबाल का मैंने क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर कर दिया। आपका गिग भी इसलिए नज़र नहीं आ रहा है, आपने गिग अच्छे बनाए हुए थे, लेकिन आपके गिग इसलिए नज़र नहीं आ रहे हैं, आपने कैटेगरीज गलत सिलेक्ट की हुई है। ठीक है, बल्कि यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, 2 गिग आपके नज़र नहीं आ रहे हैं। उसकी जो मेन वजह थी वो ये थी कि आपने अपने गिग की जो कैटेगरी है वो बिल्कुल गलत सिलेक्ट की हुई है। फटाफट से ओपन होते हैं, फिर आपको बताता हूँ, फिर हम लोग अपना वो शुरू करते हैं। जैसे कि जैसे कि ये आपने डाटा एंट्री का गिग लगाया हुआ है और कैटेगरी आपने क्या सेलेक्ट की हुई है, लोगो डिजाइनिंग की। ठीक है, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं बनता है। तो आपका गिग आपको अगेन से आपके गिग के ऊपर भी कभी ऑर्डर नहीं आएगा। क्यों ऑर्डर नहीं आएगा? क्योंकि आपका गिग किसी को नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि आपने कैटेगरी गलत सेलेक्ट की हुई है। ठीक है, इसके अलावा अगर हाँ ये वाला गिग हम लोगों ने डिस्कस करना था आपका। अच्छा, इनका ये गिग है, इन्होंने कैटेगरी बिल्कुल ठीक सेलेक्ट की हुई है, इमेज जबरदस्त किस्म का बनाया हुआ है। देखें कितना जबरदस्त इमेज बनाया है, कोशिश करें इस तरह की इमेजेस बनाए अच्छे अच्छे से। ठीक है, बल्कि 1-2 स्टूडेंट ने और भी काफ़ी अच्छे इमेजेस डिज़ाइन किए हुए थे।
इन्होंने क्या कहते हैं कैटेगरी भी बिल्कुल ठीक सेलेक्ट की हुई है। इन्होंने क्या कहते हैं नंबर ऑफ इमेज भी सारा कुछ जो इन्होंने सही बनाया हुआ है, लेकिन अगेन से क्या है, इनका गिग किसी को नजर नहीं आ रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इन्होंने फाइवर के सर्च इंजन को, फाइवर को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है कि आखिर ये ऑफर क्या कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने अपना गिग जो है वो लगाया हुआ है कि वो आर्टिकल राइटिंग की कैटेगरी में लगाया हुआ है, लेकिन जब हम इनके गिग की डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं तो इन्होंने यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है, सर्विस डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है, एकेडमिक राइटिंग भी लिखी हुई है। तो फाइवर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, फाइवर को समझ नहीं आ रहा है कि इनका गिग किस चीज़ से रिलेटेड है। तो फाइवर ने क्या किया है, फाइवर ने इनके गिग को स्पैम कंसीडर करके सर्च रिजल्ट से इनके गिग को रिमूव कर दिया, यानी कि ये गिग सिर्फ इन्हें नजर आएगा, या जिसके साथ ये लिंक शेयर करेंगे ये गिग सिर्फ उन्हें नजर आएगा। ठीक है, बात समझ आ गई है? तो आपने अगेन से क्या करना है, जब अपना गिग बना रहे हैं उसको स्पेसिफिक करना है। अगर आपने गिग कैटेगरी आर्टिकल राइटिंग के अंदर डाला है तो आप बस यहाँ पे सिर्फ आर्टिकल राइटिंग की बात करें। अगर आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड गिग लगाना है तो एक नया एक अलग गिग लगाएं और उसकी कैटेगरी जो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट करें। ठीक है, इसी तरह अगर आपने फॉर एग्जांपल एकेडमिक राइटिंग से रिलेटेड गिग लगाना है तो उसके लिए एक अलग कैटेगरी सेलेक्ट करें, उसकी यहाँ पे कैटेगरी जो है वो मौजूद है। ठीक है, शायद एक बार ये बात समझ आ गई है। आपने सब कुछ जबरदस्त किस्म का गिग बनाया हुआ है, लेकिन अगेन से क्योंकि आपने यहाँ पे एक ही गिग के अंदर बहुत ज़्यादा सर्विसेज मेंशन कर दी हैं, तो फाइबर को डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है कि आखिर आपके गिग के अंदर क्या आप अपने गिग के अंदर ऑफर क्या कर रहे हैं। तो इसलिए अपने गिग को स्पेसिफिक करें, वरना आपका गिग किसी को भी नजर नहीं आएगा। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। ये 3-4 गिग्स थे जिनको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करना था। इसको भी यहाँ पे देता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारा गिग भी चेक कर दें। हमारा, मैंने आप तमाम लोगों के गिग चेक कर दिए हैं, यानी कि जिन लोगों ने ईद तक सबमिट करवाए थे। ठीक है, बाकी लोगों के आहिस्ता आहिस्ता मैं चेक करता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने अपने गिग देर से सबमिट करवाए तो डेफिनेटली आपके गिग तक पहुँचते पहुँचते मुझे टाइम लग जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने पहले सबमिट करवाए थे तकरीबन उन तमाम लोगों के गिग जो है वो मैंने चेक कर दिए हैं। गोहरी लाही, मैंने आपके गिग आज का जो लेक्चर शुरू हुआ था वो आपके गिग से ही हुआ था। आपने क्या करना है, इस लेक्चर को शुरू से देखना है। अब पहले जो उसके 10-15 मिनट है वो आपने देखना है। ठीक है, आपने अपने गिग के अंदर दूसरे लोगों की डिस्क्रिप्शन को कॉपी पेस्ट किया हुआ था, इसलिए आपका गिग किसी को नजर नहीं आ रहा है और आपको उसके ऊपर कभी भी ऑर्डर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस लेक्चर को जैसे खत्म हो जाएगा आपने इस लेक्चर का जो शुरू वाला पार्ट है 10-15 मिनट उसको जरूर देखना है। ठीक है, एनीवेज हम लोग यहाँ पे आते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे जब आप गिग बना रहे हैं अगेन से इमेज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें। अगर आपका इमेज ही अच्छा नहीं होगा तो कोई भी बंदा आपको आपकी गिग तक नहीं पहुँचेगा, ये बात ध्यान में रखें। ठीक है, अगर आपके गिग का इमेज नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तो कोई नहीं आपके गिग तक नहीं पहुंचेगा। आप लोगों ने बहुत अजीब से और बहुत बेसिक से गिग बनाया है। आई डोंट नो आप लोगों को जल्दी किस बात की, आपको इतना ज़्यादा टाइम मिल रहा है, तकरीबन 10 दिन हो गए इस असाइनमेंट को दिए हुए। अगर आपने 10 दिन के अंदर भी एक अच्छा इमेज नहीं बनाया है तो क्या फ़ायदा। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी फाइवर के टाइटल के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रामर मिस्टेक है। अगर आपने ग्रामर मिस्टेक की हुई है अपने टाइटल के अंदर या गिग के अंदर, अगेन से फाइवर आपके गिग को अपने सर्च रिजल्ट से रिमूव कर देगा। तो आपको पहले ही बताया था कि आपने इंटरनेट के ऊपर अपनी आदत बना लेनी है कि कहीं पर कुछ भी लिख रहे हैं तो आप लोगों ने एक टूल यूज़ करना है जिसका क्या नाम था, ग्रामरली का नाम था। ठीक है, आप लोगों ने अपने गिग की डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो क्या करना है, उसकी प्रॉपरली ग्रामरली के ऊपर जाके उसकी मिस्टेक्स वगैरह ठीक करनी है। आपने आप में से काफी सारे लोगों ने इतनी बेसिक मिस्टेक्स की हुई हैं। आप लोगों में से इतने सारे लोग ऐसे भी हैं उन्हें कोमा ही डालना नहीं आता कि कोमा किस जगह पे डालते हैं। ठीक है, तो बहुत बेसिक चीज़ है, तो उन्हें ये नहीं पता है कि फुल स्टॉप किस जगह पे डालते हैं या दूसरे कोड के निशान किस जगह पे डालते हैं। हम लोगों ने बस ऐसे ही फालतू में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, जब ग्रामर कर रहे हैं, जब अपना गिग की डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो उसकी प्रॉपरली ग्रामर मिस्टेक्स वगैरह सारा कुछ चेक करना है, वरना अगेन से आप कब कहेंगे कि मैंने गिग सही बनाया था, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया था, इमेज भी सही है, हमारे पास ऑर्डर नहीं आ रहा, तो उसकी वजह क्या होगी, आपने अपने उसके अंदर ग्रामर की मिस्टेक डाली है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं। ये कैटेगरी का मैंने बता दिया है और कॉपी पेस्ट का भी बता दिया मैंने। अच्छा, यहाँ पे टेस्ट की बात कर लेते हैं। आप में से काफी सारे स्टूडेंट हैं, उन लोगों ने टेस्ट पास करके अपना गिग भी लगा दिया। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो गिग बनाते हैं तो उनके पास टेस्ट आ जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि टेस्ट के आंसर जो है वो गूगल के ऊपर अवेलेबल है।
आप कंप्यूटर से टेस्ट दें और मोबाइल के ऊपर से क्या करें, उसके आंसर साथ साथ देखते रहें। उसके अलावा वैसे तो टेस्ट बहुत ज़्यादा बेसिक है। टेस्ट क्या है, जब आप एक दफ़ा टेस्ट को फेल कर लेते हैं तो आपके पास 24 आवर्स का टाइम आ जाता है, कि आपके पास अगर आपने दोबारा टेस्ट देना है तो आपको 24 घंटे वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दोबारा से फेल कर लेंगे टेस्ट को, नहीं कि अगर आपने 2 दफ़ा फेल कर लिया है तो आपके पास 3 महीने का जो है आपकी रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, यानी कि आप दोबारा से उस टेस्ट को नहीं देख सकेंगे। तो अगर आप दोबारा टेस्ट को नहीं दे सकेंगे तो डेफिनेटली आप उस कैटेगरी के अंदर क्या कर सकेंगे, गिग भी नहीं लगा सकेंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई है? मैंने यहाँ पे बता दिया जिन लोगों की रैंक नहीं हो रही है, नहीं नजर नहीं आ रही, उनका मैंने सारा कुछ बता दिया है। बाकी जिन लोगों की मैंने यहाँ पर डिटेल लिखी है, उन सबके की रैंक हो रहे थे, मैंने आप सबके गिग जो है जिनको रिव्यू किया है उनको इंडिविजुअली मैनुअली 1 बाय 1 टेस्ट किया, आप लोगों के गिग रैंक हो रहा है। अगर आपके गिग रैंक नहीं हो रहा है तो उसके बारे में मैंने आपको ये 20 मिनट का लेक्चर दे दिया कि आपके गिग क्यों रैंक नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा इस वक्त मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्योंकि ये वाला हमारा जो लेक्चर है वो फाइबर से रिलेटेड नहीं है। आप लोगों के साथ में आपको मैंने 2 वीक दिए थे, अगर आपने उस वीक के अंदर ये क्वेश्चन नहीं किए या उसके ऊपर फाइवर की प्रोफाइल नहीं बनाई या गिग नहीं क्रिएट की, तो और अगर आपके क्वेश्चन अब आ रहे हैं तो इसमें आपकी गलती है, इसमें मेरी गलती नहीं है कि मैं आपकी वजह से दूसरे स्टूडेंट्स जो काम कर रहे हैं उनका जो है टाइम ज़ाया करूँ। ठीक है, हम लोग आज हम लोगों ने ब्लॉगिंग को शुरू करके आज ही ख़त्म करना है। सिर्फ लास्ट क्वेश्चन ये ले रहा हूँ, जब हम फाइवर पे अकाउंट बनाते हैं तो उसमें डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसमें अपनी साइज वगैरह मेंशन करते हैं। नुमान आपका जो क्वेश्चन है इसके ऊपर पूरा लेक्चर दिया हुआ है, लेक्चर नंबर 3 या 4 है, उसको जाकर देखें। ठीक है, एनीवेज आज हम लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग। ठीक है, अभी आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च कर लिया प्रॉपर्ली, आप लोगों ने नीच रिसर्च कर लिया। आई होप आप सब लोगों ने अब तक डिसाइड कर लिया होगा कि आप लोगों ने किस चीज़ के ऊपर ब्लॉग क्रिएट करना है। ठीक है, तो आज मैं आपको लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। ब्लॉग क्रिएट करने के 2 तरीके हैं, एक है पेड और एक है फ्री वाला। फ्री और पेड, हम लोग क्या करेंगे अभी आज के लेक्चर के अंदर हम लोग सारा जो फ्री वाला जो ब्लॉग क्रिएट करने का तरीका है उसको पढ़ेंगे, पेड को हम आगे जाके पढ़ेंगे। फ्री वाला के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम लोग blogger.com यूज करेंगे, और पेड के लिए हम लोग क्या करेंगे, wordpress.com यूज करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो सारा का सारा बेस्ड है ब्लॉगर के ऊपर, कि आप ब्लॉगर के ऊपर किस तरह से ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं और उससे किस तरह से आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। ब्लॉगर क्या चीज़ है, ब्लॉगर जो है वो गूगल की वेबसाइट है। ठीक है, गूगल की वेबसाइट से मुराद दिया आप, आई होप आप सब लोगों को पता होगा कि यूट्यूब जो है वो गूगल की, यूट्यूब का जो ऑनर है वो गूगल है। ठीक है, गूगल की सिर्फ google.com नहीं है बल्कि उनकी बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इसी तरह उनकी एक वेबसाइट का क्या नाम है, blogger.com। ये इस वेबसाइट का बनाने का मकसद क्या था गूगल का, गूगल का मकसद था कि वो जो है लोगों को फ्री प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें ताकि लोग वहाँ पर अपने फ्री के ब्लॉग क्रिएट करें। इससे गूगल को क्या फ़ायदा होता है, गूगल को इससे ये फ़ायदा होता है कि जब लोग अपने ब्लॉग्स क्रिएट करते हैं तो वो क्या करते हैं, नए नए आर्टिकल पोस्ट करते हैं। नए नए आर्टिकल पोस्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, गूगल के सर्च रिजल्ट के अंदर वेबसाइट के ऊपर जो डाटा है वो ज़्यादा बेहतर आता है। ठीक है, बात समझ आ रही है। गूगल ने ये वेबसाइट किस लिए बनाई थी, ताकि लोग कंटेंट क्रिएट करें, यानी कि आर्टिकल्स वगैरह लिखें, और वो अगर आर्टिकल लिखेंगे तो डेफिनेटली उससे फ़ायदा किसको होगा, गूगल के सर्च इंजन को फ़ायदा होगा। अगर लोग ब्लॉग्स नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, गूगल के ऊपर सर्च रिजल्ट नहीं आएगा। क्या ख्याल है, ऐसी बात है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर दुनिया के अंदर सिर्फ 5 वेबसाइट्स हैं तो गूगल के ऊपर सिर्फ 5 वेबसाइट नजर आएंगे जो बंदा सर्च कर रहा है। लेकिन अगर दुनिया के अंदर 5 करोड़ वेबसाइट्स हैं तो क्या होगा, लोगों के पास चॉइस आ जाएगी, गूगल के सर्च रिजल्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल किस्म का डाटा आएगा। ठीक है, तो गूगल ने क्या किया, गूगल ने कहा कि अगर हम लोगों ने अपने सर्च इंजन को बेहतर करना है तो हमें लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना पड़ेगा जहाँ पर वो अपने कंटेंट को पब्लिश कर सकें, आर्टिकल लिख सकें, फोटोज लगा सकें या वीडियोज वगैरह लगा सकें। तो उसके लिए गूगल ने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका क्या नाम उन्होंने रखा, उन्होंने उसका नाम रखा blogger.com। तो blogger.com के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, blogger.com के ऊपर आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर की थी, फॉर एग्जांपल प्रो पाकिस्तानी की शेयर की थी और एक रिव्यू की शेयर की थी। तो यहाँ पे आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखना है कि ब्लॉगर के ऊपर अकाउंट किस तरह से क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन को स्विच कर रहा हूँ, तो स्क्रीन जो है वो 1 मिनट के लिए गायब होगी।
हो गई है जी, पूरी स्क्रीन हमारे पास आ गई है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने जाना है www.blogger.com के ऊपर। ठीक है, अगेन से क्योंकि ये गूगल की सर्विस है तो इसके लिए आपको नया अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्या है इस वेबसाइट का नाम, मैं गया कहाँ पे गया हूँ, मैंने एक वेबसाइट को ओपन किया है जिसका नाम है blogger.com। यहाँ पे स्पेलिंग भी आप लोग नोट कर सकते हैं। blogger.com के ऊपर मैं गया हूँ, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ मैं ताकि आप लोगों को आसानी से नजर आए। जब मैं यहाँ पर गया हूँ तो यहाँ पे आपको एक बटन नजर आ रहा होगा क्रिएट यूर ब्लॉग। ठीक है, मैंने क्या करना है, मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है। आगे जाके वो मुझसे क्या चीज मांगेगा, वो मुझसे मांगेगा कि आप अपना जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो टाइप करें, यानी कि जो भी आपका जीमेल का यूजर नेम पासवर्ड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ। यूजर नेम मैंने टाइप किया और मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप किया। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करूंगा तो गूगल ने मुझे क्या दिया, ब्लॉगर ने मुझे क्या दिखा दिया है, ये स्क्रीन मेरे पास ओपन हो रही है। ठीक है, इसके ऊपर मुझे ब्लॉगर कह रहा है अगर आपने अपना ब्लॉग क्रिएट करना है तो अपने ब्लॉग का नाम लिखें, अपने ब्लॉग का एड्रेस लिखें। ठीक है, भी हम लोग इसको फिल करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका मकसद क्या है। अच्छा, मेरे पास जो है मैंने ब्लॉगर के ऊपर लॉग इन किया है तो मेरे पास इस तरह से ओपन हुआ है। आपके पास शायद इस तरह से ओपन ना हो। क्यों ओपन ना हो, क्योंकि आप लोगों ने पहले से ब्लॉगर के ऊपर अकाउंट नहीं क्रिएट किया है। आपके पास जब ये ओपन होगा तो वो आपसे पूछेगा आपका यूजर नेम, आपका फुल नेम वगैरह पूछेगा। ठीक है, आपकी एक थोड़ी सी प्रोफाइल क्रिएट करेगा, यानी कि वो आपसे पूछेगा कि आपका नाम क्या है, आपका पेन नेम क्या है। पेन नेम से मुराद ये है कि आप जो आर्टिकल लिखेंगे वो किस नाम से जाने चाहिए। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपरली अपना नाम लिखना है। ठीक है, जूम इन तो होगा, कितना जूम इन करो। ठीक है, जब मैं अच्छा मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पे जूम आउट इसलिए करता हूँ क्योंकि वहाँ पे मैं अपनी पर्सनल डिटेल्स दे रहा होता हूँ तो उन चीज़ों को मैं छुपा देता हूँ। जैसे कि मैं नहीं चाहता था कि आप लोग देखें कि मेरा जीमेल का पासवर्ड क्या है कुछ है, तो उसको डेफिनेटली मैंने छोटा साइज किया था। उस चीज़ को जूम इन करने का कोई मकसद ही नहीं है। ठीक है, एनीवेज जब आप अपना ब्लॉगर के ऊपर जाएंगे तो वो आपसे आपका फुल नेम लिखे पूछेगा, पेन नेम वगैरह ही पूछ सकता है। पेन नेम क्या हो सकता है, पेन नेम ये हो सकता है कि आप जो अपने ब्लॉग के ऊपर आर्टिकल लिखेंगे वो किस नाम से पब्लिश होने चाहिए। तो इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, अपना फुल नेम वगैरह दे सकते हैं। तो इसलिए जब आप blogger.com के ऊपर लॉगिन होंगे तो शायद आपके पास इस तरह से डिटेल ओपन ना हो, बल्कि वो आपसे थोड़ी सी एक प्रोफाइल क्रिएट करे। ठीक है, तो जैसे आप प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास इस तरह की डिटेल आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज मांगी हुई है, यहाँ पे आप लोग नोट करें, यहाँ पे टाइटल मांगा हुआ है और एड्रेस मांगा हुआ है। टाइटल से क्या मुराद है, टाइटल से मुराद है कि आप जो ब्लॉग क्रिएट करने वाले हैं उसका नाम क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किस चीज़ के ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पेन नेम से मुराद ये है कि ऑथर का क्या नाम होगा, यानी कि जो आप आर्टिकल पब्लिश करने वाले हैं वो किस नाम से जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फटाफट से मैं आपको अगेन से प्रो पाकिस्तानी के ऊपर एग्जांपल दिखा देता हूँ कि पेन नेम कहाँ पे शो होता है। एक आर्टिकल शो ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आर्टिकल है, ठीक है, और आप लोग देखें कि यहाँ पे जो आर्टिकल पब्लिश हुआ हुआ है इसके साथ यहाँ पे आर्टिकल का राइटर का नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप जो अपने पेन नेम के अंदर नाम रखेंगे वो यहाँ पे शो होगा। तो मैं आपको कहूँगा कि आप क्या करें, अपने ही नाम के साथ जाएं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी किसने लिखा है कि कैटल फॉर्म के ऊपर किस टाइप का ब्लॉग बन सकता है। ठीक है, एनीवेज हम लोग वापस आ गए। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे वो आपसे आपका टाइटल पूछेगा। अच्छा, ये जो टाइटल है ना ये कहाँ पे शो होता है ये भी दिखा दूं आपको। टाइटल जो है इस जगह पे शो होता है, ये जो आपको टॉप पे नजर आ रहा है ना, इन बार नजर जो आ रहे, ठीक है, तो आप जो टाइटल लिखेंगे वो इस जगह पे शो होगी आपके, यानी कि आपका जो यूजर, अगर मैं आपके ब्लॉग के ऊपर आ रहा हूँ तो जो चीज़ आप यहाँ पर टाइटल पे लिखेंगे वो मुझे यहाँ पर शो होगी आपके यूजर को। ठीक है, मोहम्मद इमरान गुप्ता, जरा पहले आप मुझे बताएं कि हम थीम तक आ गए हैं। आई डोंट नो आप में से इतने सारे स्टूडेंट से क्यों है कि वो अगला इतना ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन करना है। अभी हम लोग स्टेप 1 के ऊपर है, आप स्टेप 10 वाला क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ पहले से आती है थोड़ा सब्र करें। यहाँ पे इस वक्त 80 लोग ऑनलाइन हैं, क्या 80 के 80 लोगों को वो चीज़ नहीं आती जो आपको आती है। ठीक है, मुझे स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना है, थोड़ा सा सब्र करके चलें, मेहरबानी करें।
ठीक है। एनीवेज हम लोग यहाँ पे तो टाइटल के अंदर देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप टाइटल बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने ब्लॉग बनाया है, फिटनेस के ऊपर बनाया है या हेल्थ के ऊपर बनाया है, तो आप अपने टाइटल के क्या लिखेंगे, हेल्थ एंड फिटनेस। ठीक है। मकसद क्या है, मकसद ये है कि अगर आपके ब्लॉग के ऊपर कोई बंदा आ रहा है उसको पता चल सके कि आप किस चीज़ के ऊपर, आपका ब्लॉग किस चीज़ के ऊपर है। ठीक है, नंबर वन ये। दूसरा क्या चीज़ है, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो आप यहाँ पे टाइटल लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हम लोग प्रो पाकिस्तानी के ऊपर दोबारा जाते हैं, आप जो भी टाइटल लिखेंगे वो सर्च इंजन के इस जगह पर शो होगा। ये सर्च रिजल्ट के ऊपर आपको यहाँ पे टाइटल्स वगैरह नजर आते हैं, ये चीज जो नजर आती है। ठीक है, बात समझ आ रही है। यानी कि आपने यहाँ पे जो भी टाइटल लिखेंगे वो कहाँ पर शो होगा, वो इस जगह पर न शो होगा, ये जो ब्लू कलर की टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस टाइटल को बहुत वाइजली यूज करना है। वाइजली यूज से मुराद ये है कि यहाँ पे आपने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देनी है ताकि सर्च इंजन को पता चल सके कि आपका ब्लॉग किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, बात समझ आ रही है। आपने यहाँ पर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देनी है ताकि सर्च इंजन को पता चल सके कि आपका ब्लॉग किस चीज से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ब्लॉग हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड है और आपने अपने ब्लॉग के टाइटल के अंदर सिर्फ हेल्थ लिख दी है, तो सर्च इंजन को नहीं पता चलेगा कि आप अपने ब्लॉग के अंदर फिटनेस से रिलेटेड भी आर्टिकल्स ऐड कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ आ गई आप सब लोगों को। तो इसलिए आपने इस चीज को बहुत वाइजली यूज करना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ब्लॉग हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, हेल्थ एंड फिटनेस लिख सकता हूँ, या मजीद भी मैं कुछ वर्ड्स ऐड कर सकता हूँ। नंबर टू क्या है, नंबर टू है एड्रेस। एड्रेस क्या होता है, एड्रेस होता है आपकी वेब, आपके ब्लॉग का एड्रेस। जैसे कि प्रो पाकिस्तानी या कि हम इस वेब, जैसे कि फॉर एग्जांपल facebook.com है, facebook.com। ठीक है, फेसबुक का एड्रेस क्या है, फेसबुक का एड्रेस जो है वो है www.facebook.com। ठीक है, बात समझ आ गई। तो अब आपने यहाँ पे सेकंड में क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है। अगेन से सर्च इंजन में एड्रेस कहाँ पे शो होता है, इस जगह पे शो होता है। टाइटल के ऊपर जो आपको वेबसाइट का लिंक नजर आता है, ये चीज यहाँ पर शो होती है। तो अगर आपका ब्लॉग फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल अगर आपने ब्लॉग बनाया है हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड, और अगर और आपने अपने ब्लॉग के एड्रेस के अंदर लिख दिया है फॉर एग्जांपल ब्लॉग 123, तो क्या सर्च इंजन को पता चलेगा कि आपका ब्लॉग किस चीज से रिलेटेड है? डेफिनेटली सर्च इंजन को नहीं पता चलेगा। वो सिर्फ आपके टाइटल से आपको जज नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, आपके ब्लॉग के एड्रेस से भी आपको सर्च करेगा। तो आपने क्या करना है, आपके ब्लॉग का जो एड्रेस है, जिसको हम यूआरएल भी कह सकते हैं, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, आपने उसके अंदर भी अपने ब्लॉग के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप इधर भी क्या करें, हेल्थ एंड फिटनेस को ही मेंशन करें। ठीक है। अच्छा, जब भी हम वेबसाइट के एड्रेस की बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट के एड्रेस के अंदर कभी भी स्पेस नहीं आती है। ठीक है, आपने कभी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं देखी होगी जिसके अंदर स्पेस आती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी भी फेस ऐसे नहीं देखा होगा, फेस फेसबुक आपने कभी भी ऐसे नहीं देखा होगा, बल्कि क्या होता है, फेसबुक होता है। तो जब भी आपने टाइटल लिखना है तो हमेशा याद रखना है कि उसके अंदर कभी भी स्पेस नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये वेबसाइट की लैंग्वेज का रूल है। ठीक है, तो आपने अपना जो टाइटल है और आपका जो एड्रेस है वो मैच होना चाहिए। अगर ये दोनों उल्ट पुल्ट होंगे तो क्या होगा, गूगल सर्च इंजन को पता नहीं चल सकेगा आपका ब्लॉग किस चीज़ से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल रैंडमली मैं आप लोगों के साथ एक ब्लॉग क्रिएट करने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे बुला लेता हूँ इरोजगार रहीम यार खान एंड डीजी खान। ठीक है, मैंने इसका टाइटल ये रखा है और यहाँ पे रख देता हूँ मैं ई रोजगार रहीम यार एंड डीजी एंड रहीम यार खान। ठीक है, अब उसने मुझे क्या बना दिया, क्योंकि इस वक्त हम एक फ्री का ब्लॉग बना रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने लेक्चर के शुरू में बताया था, हम लोग आज फ्री का ब्लॉग बनाना सीख रहे हैं। तो क्या होगा, मेरे ब्लॉग का जो एड्रेस होगा वो इस तरह से नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल वो इस तरह से ई रोजगार डीजी खान .com नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इस वक्त फ्री का ब्लॉग बना रहे हैं।
हम लोग फ्री का बना रहे हैं तो हमारे पास जो एड्रेस मिलेगा हमें वो इस तरह से मिलेगा, heroesguard.blogspot.com। ये बात समझ आ गई है कि हमें इस तरह का क्यों नहीं मिलेगा और इस तरह से क्यों मिल रहा है, क्योंकि हम फ्री का बना रहे हैं तो हमारे ब्लॉग के एड्रेस के अंदर ये वाले वर्ड जो है वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ब्लॉग का नाम हो फॉर एग्जांपल वो इस तरह से हो 123.com, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको डोमेन परचेज करनी पड़ेगी। डोमेन क्या चीज होती है, वेबसाइट के नाम को हम डोमेन कहते हैं। जैसे कि फेसबुक की डोमेन क्या है, facebook.com, गूगल की डोमेन क्या है, google.com। ठीक है, बात समझ आ गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 123.com परचेज करें तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डोमेन परचेज करनी पड़ेगी। अब डोमेन की क्या प्राइस होती है, डोमेन की प्राइस जो होती है अगर वो मुख्तलिफ होती है, हर कंपनी मुख्तलिफ करती है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है godaddy.com के नाम से, वो जो आपको डोमेन है वो आमतौर पर फॉर एग्जाम्पल 250 रुपए की दे देती है। ठीक है, और अगर हम लोग जनरल बात करें, जनरल प्राइस जो होती है वो डोमेन की क्या कितनी होती है, तकरीबन 1000 से 1200 तक होती है। टोटली डिपेंड करता है डॉलर का क्या रेट चल रहा है। और इसकी लाइफ कितनी होती है, इसकी लाइफ जो होती है वो 1 ईयर होती है, यानी कि 1 साल के बाद आपको दोबारा से इतने पैसे देकर अपनी डोमेन को रीन्यू करवाना पड़ेगा। सर हाउ कैन यू डिफाइन फ्री यूआरएल, ये बता, ये फ्री यूआरएल ही बना रहे हैं ना हम लोग, यहाँ पे फ्री यूआरएल मिल रहा है हम लोगों को, हमें पेड नहीं मिल रहा है। ठीक है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि जब आप लोग एड्रेस लिख रहे हो तो यहाँ पे आपको मैसेज लिखा हुआ नजर आए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल के नाम से अगर बनाता हूँ तो यहाँ पे मैसेज शायद लिखा हुआ नजर आएगा कि ये वाला एड्रेस अवेलेबल नहीं है, यानी कि ये वाला ये वाला एड्रेस या इस नाम से ब्लॉग ऑलरेडी किसी और ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने ऐसा यूआरएल यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो कि ऑलरेडी ना बना हो। ये बात यहाँ तक मुझे बताया, यहाँ तक सारी बात समझ आ गई है कि डोमेन क्या चीज़ होती है, अगर डोमेन परचेज करनी है तो उसकी प्राइस क्या है, कितने की मिलती है, उसकी लाइफ कितनी होती है, आपको हर साल इसको रीन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है, यूआरएल क्या चीज़ है, टाइटल क्या चीज़ होती है। ठीक है, हम लोग आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रहा था रहीम यार खान के नाम से ब्लॉग बना रहा था मैं, ई रोजगार डीजी खान एंड रहीम यार खान के नाम से मैंने ये ब्लॉग बनाया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कुछ थीम्स नजर आ रही होंगी। थीम से क्या मुराद है, थीम से मुराद ये है कि गूगल हमसे, ब्लॉगर हमसे ये पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट का जो डिज़ाइन होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 9 थीम्स नज़र आ रही हैं। अभी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि अगर आपने इससे ज़्यादा थीम यूज़ करनी है तो वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्जी की थीम को किस तरह से एडिट कर सकते हैं। अभी हम उसको पढ़ते हैं। अभी फिलहाल आप ये सीखें कि थीम कैसे करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि ये वाला डिज़ाइन ज़रा अच्छा है तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और किसके ऊपर क्लिक कर लूँगा, क्रिएट ब्लॉग के ऊपर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं क्रिएट ब्लॉग के ऊपर क्लिक करूँगा तो blogger.com ने क्या किया है, blogger.com ने मेरा एक फ्री का ब्लॉग क्रिएट कर दिया। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा ब्लॉग किस तरह से नजर आता है तो यहाँ पर ये ऑप्शन देखें, व्यू ब्लॉग की। ठीक है, अगर आपने अपना ब्लॉग देखना है तो आपने क्या करना है, व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करके ओपन करना है। तो इस वक्त मेरा ब्लॉग जो है वो इस तरह से नजर आ रहा है। ठीक है, ये बात सबको नजर आ गई। यहाँ पे लिखा है दिस ब्लॉग इज एम्प्टी, क्योंकि अभी हम लोगों ने कुछ ऐड ही नहीं किया तो इसलिए भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। इस ब्लॉग का जो एड्रेस है वो इस तरह से है। अब क्या होगा, अब पूरी दुनिया के अंदर कोई भी बंदा इस एड्रेस को अगर लिखेगा तो उससे क्या होगा, उसको ये ब्लॉग, उसके पास ये वाला आपका ब्लॉग ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम लोगों ने यहाँ पे आर्टिकल्स कैसे लिखने हैं, डाटा कैसे डालना है, ठीक है, एड्स कैसे लगानी है, एड्स हमें कब मिलेंगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें, आपको काफी सारी ऑप्शंस नजर आ रही हैं। हम लोग वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। अगेन से मैं आपके फ्री समझ में नहीं आए सब। सानिया वाप, आप डेफिनेटली ब्लॉगर के ऊपर लाखों करोड़ों बल्कि बिलियन मिलियंस के हिसाब से ब्लॉग बने हुए हैं, तो आपको डेफिनेटली कुछ ऐसा थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा अगर आपको यूआरएल नहीं मिले। अच्छा एक चीज़ बता दूं कि जब आप फ्री ब्लॉग बना रहे हो, अगर आपको कोई नाम नजर ना आए तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर मॉडिफायर डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप डैश का बटन डाल सकते हैं। ठीक है, या आप कोई नंबर ऐड कर सकते हैं,
या आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं, शुरू में फॉर एग्जांपल बेस्ट का वर्ड डाल सकते हैं या टॉप का डाल सकते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो फ्री वाला सब लेने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको मिल जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लोगों ने मिलियंस ऑफ ऑलरेडी लोगों ने ब्लॉग्स क्रिएट किए हैं। अच्छा एनीवेज हम लोग यहाँ पे आना वापस, राइट साइड के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर आपको एक मेन्यू नजर आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेन्यू है वो पोस्ट का है। पोस्ट से क्या मुराद है, यानी कि आपके जो आर्टिकल्स हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्लॉग के ऊपर एक नया आर्टिकल आए तो आपने क्या करना है, न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक एडिटर ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपने ब्लॉग की एक न्यू पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा आर्टिकल लिखते कैसे हैं इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ बेसिक चीजों को डिस्कस करें, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप लेके जाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं हो कि एक लेक्चर के अंदर सारा कुछ गड़बड़ हो जाए। सबसे ऊपर हमारे पास टाइटल की ऑप्शन आ रही है कि पोस्ट का टाइटल क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये वाला जो हम लोग प्रो पाकिस्तानी के ऊपर आए हैं, यहाँ पे नीचे एक आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है, और टॉप पे क्या है, इसका टाइटल लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, टाइटल के अंदर आर्टिकल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक आर्टिकल लिख रहा हूँ किस चीज़ के बारे में, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल लिख रहा हूँ टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस टाइटल को यहाँ पर टॉप पर लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास क्या ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने आर्टिकल लिखना है, ठीक है, जो भी मैं ओपन आर्टिकल लिखना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे फिलहाल हम इसको फिलहाल इसी तरह से फिल आउट कर लेते हैं। आर्टिकल कैसे लिखते हैं इसको हम अभी बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये आर्टिकल टाइप कर लिया है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर इमेजेस आए, तो यहाँ पर मेरे पास इमेजेस की ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्लिक करूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं इमेज को अपलोड कर लूंगा अपने कंप्यूटर पे, जो भी मुझे इमेज चाहिए होगा। कोई इमेज अगर मेरे पास नजर आता है तो उसको फटाफट से अपलोड भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला इमेज है, मैं चाहता हूँ ये वाला इमेज नजर आए, इसमें तो उठा देता है, ये वाला इमेज उठा देता है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इमेज नजर आए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से कंप्यूटर अपने कंप्यूटर से इमेज को अपलोड कर लिया, ये लोड हो रहा है सर ब्लॉगर के सर्च इंजन के, बिल्कुल ब्लॉगर के ऊपर जो हम लोग पोस्ट लिखते हैं वो सर्च इंजन के ऊपर जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इमेज को यहाँ पे फिक्स कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरा इमेज अगर टॉप के ऊपर नजर आए तो मैं अपने इमेज को टॉप पर लेके आऊंगा, ठीक है। इसी तरह मैंने यहाँ पे जैसे आप इमेज के ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक बार नजर आएगी, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हैं, इमेज का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज करना है, ओरिजिनल करना है, या जैसे आप शो कराना चाहते हैं आप उसको वैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई है। इसी तरह अगर आपने इसको लेफ्ट लेके जाना है लेफ्ट ले जाएं, राइट लेके जाना है राइट ले जाएं, ये सारी जो है मर्जी आपके ऊपर है कि आप अपने ब्लॉग को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे क्वेश्चन आया है गूगल से इमेज उठा सकते हैं, ये वाला इस तरह के क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये इसके आंसर मैं बाद में करता हूँ, पहले मैं आपको ब्लॉग बनाया पोस्ट करना सिखा दूँ, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ आ गई है। टाइटल कहाँ पे लिखना है आर्टिकल का, यहाँ पे आर्टिकल लिखना है जो भी आपने लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक आपको काफी सारे फीचर्स नजर आ रहे हैं, सेम अगर आप में से किसी ने एमएस डॉक्यूमेंट के अंदर काम किया है तो उस तरह के नजर आ रहे हैं। किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, किसी को बोल्ड करना है, हेडिंग्स डालनी है, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ पर आ सकती हैं। अभी हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं, प्रॉपर आर्टिकल में लिखना आपको भी सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको पब्लिश करूंगा मेरी पोस्ट जो है वो पब्लिश हो गई है, ठीक है। अब ये मेरा ब्लॉग था, अब मैंने इधर एक पोस्ट पब्लिश कर दी, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, रिफ्रेश के ऊपर क्लिक किया है, तो आप लोग देखें यहाँ पे क्या आ गया, आर्टिकल जो मैंने लिखा था वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। मैं इसको रीड करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आर्टिकल सारे के सारे यहाँ पर आ गए, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई है, ब्लॉग किस तरह से क्रिएट करना है और आर्टिकल्स किस तरह से पब्लिश करने हैं, ठीक है। ये ब्लॉग था मेरा, पहले यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा था, अब मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया तो मुझे क्या हो गया, यहाँ पे ये आर्टिकल नजर आने लग गया। जिस तरह से प्रो पाकिस्तानी के ऊपर भी तो इसी तरह से नजर आ रहे थे ना, क्या ख्याल है, ये देखें आर्टिकल्स नजर आ रहे हैं। अभी क्योंकि मैंने एक आर्टिकल लिखा है तो एक ही आ रहा है, मजीद लिखूंगा तो वो भी इस तरह से बनता चला जाएगा, ठीक है। प्रो पाकिस्तानी में भी इसी तरह से ही आ रहा था, ठीक है। अगेन से बता रहा हूँ,
जब आप आर्टिकल लिखेंगे, एक बार फिर से ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास काफी सारे फीचर्स हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं हेडिंग्स डालने के लिए, बुलेट पॉइंट्स डालने के लिए, कोई यूट्यूब से वीडियो डालनी है उसकी ऑप्शन यहाँ पे, वीडियो डालने के ऑप्शन है, ठीक है, कोई लिंक किसी और वेबसाइट को मेंशन करना है, तो यहाँ पे वो सारी की सारी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आपने यहाँ पे प्रॉपरली एक आर्टिकल लिखना है और उसको पब्लिश कर देना है, तो इस तरह से वो आपके ब्लॉग के ऊपर नजर आने लग जाएगा। बिल्कुल, ये जो ग्रीन कलर वगैरह ये ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि मैंने डोमेन ही जब मैं थीम सेलेक्ट कर रहा था तो मैंने ये थीम अपनी मर्जी से सिलेक्ट की थी, ठीक है। अच्छा, जिसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चीज, यहाँ पोस्ट वाली चीज आपको समझ आ गई है कि पोस्ट के ऊपर किस तरह से पब्लिश करना है। सेकेंडली हम लोग चलते हैं इधर, सेकेंड हमारे पास ऑप्शन आ रही है स्टैट्स। स्टैट्स से बात ये है कि हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारे ब्लॉग के ऊपर डेली कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है, कौन सी कंट्री से आ रहे हैं, कौन सी पोस्ट है उसको ज्यादा रीड कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट मंथ कितने लोग आए थे, इस मंथ कितने लोग आए हैं, कल कितने लोग आए थे, इस घंटे में कितने लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन है, तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद कमेंट सेक्शन है। कमेंट सेक्शन मैंने आपको जैसे कल भी बताया था कि ब्लॉग के ऊपर हमेशा ऑप्शन होती है कि लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने ये आर्टिकल लिखा है और लोग अपनी राय कोई देना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर वो यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है, बात समझ आ गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने कमेंट्स को खुद से मॉडरेट करें, यानी कि खुद से डिसाइड करें किस टाइप का कमेंट आपके ब्लॉग के ऊपर नजर आए, किस टाइप का कमेंट नजर आए, तो वो सारे के सारे कमेंट्स आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हर कमेंट पब्लिश वाला नहीं हो सकता है कोई बंदा ऐसे वर्ड यूज करे जो आप अपने ब्लॉग के ऊपर नहीं शो कराना चाहते हो, ठीक है। तो इसलिए ब्लॉगर ने आपको ये ऑप्शन दी है कि आप डिसाइड कर सकें कि कौन सा कमेंट पब्लिश करना है आर्टिकल के नीचे और कौन सा कमेंट पब्लिश नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। उसके बाद यहाँ पे अर्निंग की ऑप्शन है। आप लोगों ने अर्निंग की ऑप्शन को क्लिक नहीं करना है जब तक मैं आपको ना कहूँ, ठीक है। अगर आपने अर्निंग के ऊपर क्लिक कर लिया और उसे खुद से ट्राई करने लगे तो फिर आपके ब्लॉग की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तो इसलिए आप लोगों ने अर्निंग को फिलहाल टोटली भूल जाना है कि यहाँ पे अर्निंग की ऑप्शन भी इंक्लूड है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं, पेजेस की बात कर लेते हैं। पेजेस और पोस्ट। पेजेस, अच्छा, एक क्या चीज थी, एक चीज थी पोस्ट और दूसरी क्या चीज है, दूसरी चीज है पेजेस। पेजेस, पोस्ट के ऊपर आमतौर पे आप क्या करते हैं, पोस्ट के लिए आप पोस्ट के ऊपर आप क्या करते हैं, डेली बेसिस पे जो आप आर्टिकल पोस्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। पेजेस क्या होते हैं, पेजेस होते हैं आमतौर पे जिसके ऊपर आप स्टैटिक डाटा दे रहे होते हैं, यानी कि ऐसा डाटा जो कि सालों साल सेम ही रहेगा, आप जिसको दोबारा से कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। पेजेस की अगर हम लोग एग्जांपल लें तो वो क्या हो सकता है, अबाउट अस का पेज हो सकता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस का पेज हो सकता है, और किस तरह का पेज हो सकता है और हो सकता है पेज एडवर्टाइजिंग के नाम से आप पेज क्रिएट कर सकते हो, किसी ने एडवर्टाइजिंग करवानी है तो उसके बारे में वहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हो, ठीक है। ये ऐसे पेजेस हैं, इनको आप कभी भी अपडेट नहीं करोगे, बस एक दफा बना लिए, वो आमतौर पे सेम ही रहते हैं। तो पोस्ट और पेजेस की समझ आ गई है। तो अगर आपने पेजेस क्रिएट करना है तो पेजेस की ऑप्शन यहाँ पर है, ठीक है, और अगर आपने पोस्ट क्रिएट करनी है तो उसकी ऑप्शन टॉप पर है। तो पेजेस आमतौर पर क्रिएट नहीं किए जाते हैं, मैक्सिमम 1 या 2 पेजेस क्रिएट किए जाते हैं। मैंने आपको यहाँ पे उसके एग्जांपल्स भी बता दिए। आमतौर पे आपने क्या करना है, पोस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन ये है लेआउट की, यानी कि ये जो आपकी वेबसाइट का डिजाइन है, बिल्कुल FAQs भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है लेआउट, यानी कि जो आपके पास डिजाइन नजर आ रहा है, आपने अगर इसको चेंज करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या चीज है, लेआउट की ऑप्शन है। यानी कि अगर आप चाहते हैं, टॉप के ऊपर आपको एक सेकंड दिखा भी देता हूँ। आप यहाँ पे देखें, जब भी आप गूगल के ऊपर आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे एक निशान, एक आइकन बना होता है, नोट किया कभी आप लोगों ने, जैसे कि फेसबुक के साथ फेसबुक का बना होता है। अब मैंने ब्लॉगर ओपन किया तो ब्लॉगर का बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इन चीजों को चेंज करना चाहते हैं, ये कलर चेंज करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ पे मेरा ब्लॉग का नाम नजर ना आए बल्कि यहाँ पे कोई इमेज नजर आए, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर लेआउट के अंदर ये सारी की सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस आइकॉन को चेंज करना है जो आपको बताया था, तो इसको हम फेव आइकॉन कहते हैं, तो आप इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपके ब्लॉग का टॉप है, इसको हम हमेशा क्या कहते हैं, हीडर कहते हैं। अगर आप हीडर को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास
ठीक है। अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 पोस्ट दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एडिट पोस्ट के ऊपर क्लिक करके डिसाइड कर सकते हैं कि आपके ब्लॉग के होम पेज के ऊपर कितनी पोस्ट शो, ठीक है, कितने कमेंट शो, किस तरह से डेट नजर आए, ठीक है, कौन कौन सी ऑप्शंस नजर आए। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने खुद से एक्सप्लोर करनी है ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। नहीं, आर्टिकल के लिए पेज क्रिएट नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया था आर्टिकल्स के लिए हमेशा पोस्ट हम यूज करते हैं, पेज को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये लेआउट है, यानी कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो थीम ऑलरेडी बनी हुई है, अगर आपने उसके अंदर कोई चेंजेस करनी है तो आपने क्या करना है, आपने लेआउट को यूज करना है। अब बात कर लेते हैं थीम की, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं पूरी पूरी वेबसाइट का डिजाइन ही चेंज करूं तो उसके लिए आपने क्या करना है, थीम के ऑप्शन के ऊपर आना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ थीम्स नजर आएंगी। ठीक है, यहाँ पे कोई मेरे ख्याल से हार्डली 30 या मैक्सिमम 50 किस्म 50 किस्म की मुख्तलिफ थीम्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इन थीम्स को यूज ना करें बल्कि अपनी पसंद की कोई थीम यूज करें तो आप क्या करेंगे, एक मेल में कितने ब्लॉग, आप एक के ऊपर अनलिमिटेड ब्लॉग बना सकते हैं। ठीक है, फिलहाल जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ खुदा के लिए उस चीज़ के ऊपर फोकस करें। आपको क्वेश्चन आंसरिंग का अलग पूरा एक सेशन होता है। अगर आप दरमियान में रैंडमली क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे तो किस तरह से चलेगा। ठीक है, जो दूसरे स्टूडेंट जो इतनी एहतियात से इस लेक्चर को सुन रहे हैं वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम दरमियान में किस टाइप के क्वेश्चन आने लगे। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी जो चीज़ बता रहा हूँ इसको चेक देखते रहें। ठीक है, एनीवेज अगर आप यहाँ पे हमारे पास कुछ थीम्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरी ब्लॉग का पेज में थीम नजर आए तो मैं इसको क्लिक करूंगा और यहाँ से क्या कर लूंगा, अप्लाई टू ब्लॉग कर लूंगा। ठीक है, अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं हमारा ब्लॉग किस तरह से नजर आ रहा है। तो हमारे ब्लॉग का जो डिजाइन है वो सारा का सारा चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से क्या हमारे पास काफी सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि नहीं हमें ये वाली थीम यूज नहीं करनी, हमने क्या करना है, किसी और थीम को यूज करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग गूगल के ऊपर जाएंगे और हम वहां पे लिखेंगे, क्या नाम था उसका, हम गूगल के ऊपर जाके ये चीज सर्च कर सकते हैं, फ्री ब्लॉगर थीम। ठीक है, जब हम इस तरह से सर्च करेंगे तो गूगल हमें काफी सारी ऐसी वेबसाइट्स दिखा देगा जहां से आपको क्या मिल सकता है, फ्री की थीम्स मिल सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ, ये काफी पॉपुलर वेबसाइट है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करें, इस वाली वेबसाइट को मैं आपके साथ इसका लिंक शेयर कर देता हूँ। इस वाली वेबसाइट को नोट कर लें, इसका नाम है btemplates.com। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो ब्लॉग की थीम है वो इस तरह की ना हो, ये वाली थीम्स आपको पसंद नहीं आ रही है, कोई और यूज करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, btemplates.com के नाम से एक वेबसाइट है, आप इसके ऊपर जाएं और यहाँ पे आपको हजारों की तादाद में बहुत जबरदस्त किस्म की थीम्स मिल जाएंगी। ठीक है, देखिए कितनी जबरदस्त किस्म की थीम आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे ब्लॉग के ऊपर ये वाली थीम आए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हर थीम के साथ आपको दो मुख्तलिफ ऑप्शन नजर आएंगे, एक लिखा है डेमो और दूसरा लिखा है डाउनलोड। जब आप डेमो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये थीम किस तरह की नजर आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैं डेमो के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे दिखाएगा कि ये थीम किस तरह की नजर आती है। ठीक है, थोड़ा सा यानी कि लोड हो गया तो आपको दिखाता हूँ। वो मुझे दिखा रहा है कि आप जिस थीम का डेमो देख रहे हो वो इस तरह से नजर आती है। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि डिजाइन अच्छा है, मेरे ब्लॉग के ऊपर सूट करेगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लूंगा। ठीक है, एक चीज इस वेबसाइट के अंदर ये है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे मेरे पास मजीद भी ऑप्शन है, यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने अपना ब्लॉग बनाया कार से रिलेटेड तो मैं यहाँ पे कार सेलेक्ट करूंगा तो मुझे कार से रिलेटेड थीम्स दिखाने लग जाएगा, फैशन से रिलेटेड दिखाने लग जाएगा, फूड से रिलेटेड दिखाने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं। अगर आप इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप अपने ब्लॉग के टॉपिक के हिसाब से इजिली थीम को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई है। इसी तरह स्टाइल की ऑप्शन है। ठीक है, सिंपल चाहिए, बहुत ज़्यादा गैलरी टाइप का चाहिए, मैगजीन टाइप की थीम चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सर्च के ऑप्शन है, आप उनको यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको एक थीम डाउनलोड करके दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ किस तरह से यूज होती है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे थीम पसंद आ गई है, मैं क्या करूँगा, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूँगा, ये मुझे एक नए पेज के ऊपर लेके जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं जो थीम मैंने सेलेक्ट की वो पेड थीम है, मैंने क्या करना है, मैंने फ्री वाली लेनी है तो यहाँ पे फ्री डाउनलोड की ऑप्शन है।
ठीक है, मैं फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगा और इससे क्या होगा, ये थीम डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये थीम डाउनलोड होगी मैंने इस जिप की फाइल को ओपन करना है। आई होप आप सब लोगों को पता होगा कि जिप की फाइल किस तरह से ओपन होती है। तो ये जरा डाउनलोड हो जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी तक ये डाउनलोड हो रही है, हालांकि छोटा सा तो आया था, डाउनलोड इतना टाइम क्यों लगा रहा है। ये हो गई ये डाउनलोड थीम। मैं क्या करूंगा, इस डाउनलोड थीम को ओपन करूंगा और इसके अंदर से मैंने क्या करना है, आपको यहाँ पे जब भी कोई थीम डाउनलोड करते हो तो आपको हमेशा उसके साथ दूसरी फाइल्स भी मिलती हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसमें से एक ऐसी आपने सिर्फ ये वाली फाइल उठानी है जिसके आखिर में क्या चीज लिखा होगा, XML। ठीक है, आपने क्या करना है, पूरे के पूरे फोल्डर को नहीं उठा लेना है, बल्कि सिर्फ ऐसी फाइल उठानी है जिसके आखिर में क्या चीज लिखी होगी, XML। तो आपने क्या करना है, आपने इस थीम की फाइल को उठा के अपने डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो फेंक देना है, यानी कि ऐसे उठाई थीम और अपने डेस्कटॉप के ऊपर लिया। ठीक है, तो ये वाली फाइल जो कहाँ पे आ गई है, मेरे डेस्कटॉप के ऊपर आ गई है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे जो मैं थीम्स वाली ऑप्शन पे आया था, तो आपको यहाँ पे राइट टॉप के ऊपर एक ऑप्शन नजर आ रही है, बैकअप और रीस्टोर के नाम से। ठीक है, आई होप सबको नजर आ रही होगी, थोड़ा जूम इन करके भी दिखा देता हूँ। बैकअप और रिस्टोर के नाम से नजर, मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है अपलोड करने की। तो मैं क्या करूंगा, चूज फाइल में जाऊंगा और ये जो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर एक फाइल से उठाई थी थीम की, क्या नाम था, माया के नाम से इसका नाम था, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, और अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब क्या है, वो जो थीम मैंने डाउनलोड की थी वो यहाँ पे अपलोड हो रही है और आप लोग देखें यहाँ पे जो थीम है प्रीव्यू के अंदर चेंज भी हो गई है। मैं ये करता हूँ, इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ कि किस तरह से नजर आ रही है। तो ये देखें, अब जो है मेरा ब्लॉग के ऊपर सेम वही वाली थीम आ गई है। आ गई है कि नहीं आ गई है, माया के नाम से जो थी। ठीक है, थीम चेंज करने आ गई सब लोगों को। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी हैं, हम लोगों ने सीखा है हाउ टू क्रिएट ब्लॉग सीख लिया है, हाउ टू क्रिएट ब्लॉग सीखा है, हाउ टू पोस्ट आर्टिकल सीख लिया है। ठीक है, हम लोगों ने फिर क्या किया, हाउ टू चेंज थीम भी सीख लिया है। अब ये थीम किस तरह की नजर आ रही है, ये सेम उस तरह की नजर आ रही है जैसे कि मैंने डाउनलोड की थी। तो आपके पास यहाँ पे अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं, आप लोग यहाँ पे जितनी मर्जी किस्म की थीम्स को ट्राई करते रहें, कोई अच्छी सी मजेदार सी थीम लगाएं। ठीक है, अभी आप लोगों को जो भी थीम नजर आ रही है आप उस तरह की लगा सकते हैं। थीम किस तरह की सिलेक्ट करते हैं मैं बाद में बताऊंगा एसईओ के प्रोस्पेक्टिव से। अभी आप लोगों ने क्या करना है, बेसिक बेसिक चीजें करनी है, उनसे टाइटल लेना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको बताऊं, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे थीम चेंज किया ना, तो आप लेआउट पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे लेआउट भी मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुका होगा। क्यों चेंज चुका होगा, क्योंकि ये जो लेआउट होता है टोटली थीम की बेस के ऊपर होता है। आप लोगों ने देखें पहले यहाँ पे कोई और चीजें आ रही थी, अब यहाँ पे डिफरेंट चीजें आ रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑप्शन आ रही है टॉप मेन्यू की, यानी कि वो चाहता है कि आपने जो टॉप के ऊपर मेन्यू नजर आ रहा है, अगर आपने इसको चेंज करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, टॉप मेन्यू को चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आपको फेसबुक इंस्टाग्राम के आइकॉन नजर आ रहे हैं, इसको चेंज करना है तो ये है आपके पास ऑप्शन। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला मेन्यू चेंज हो, ठीक है, जैसे कि वेबसाइट के ऊपर कैटेगरीज बनी होती हैं, तो आप इसको यहाँ से चेंज कर लेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। इसी तरह अगर आप इस साइट के ऊपर चीजों को रिमूव करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं, जैसे टॉप 10 पोस्ट हो गए, न्यू पोस्ट हो गए, तो ये सारी की सारी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, इसी तरह हम लोग फूटर की बात कर लेते हैं। फूटर वेबसाइट के सबसे आखिरी पोर्शन को कहते हैं। अगर आपने इस चीज को एडिट करना है तो ये हमारे पास फूटर्स की ऑप्शन है। ठीक है, कोई भी चीज ऐड करनी है या जो भी करना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है। मैंने आपको थीम चेंज कर बता दिया है और हाउ टू मॉडिफाई लेआउट भी बता दिया है। लेआउट को हम जरा मजीद भी डिस्कस करते हैं, हाउ टू मॉडिफाई लेआउट। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ अपनी थीम को थोड़ा सा मजीद मॉडिफाई करूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये जो सर्च बार है ना, मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, लेआउट के ऊपर आऊंगा और यहाँ पे देखूंगा सर्च की ऑप्शन कहाँ है, तो यहाँ पर ये नजर आ रही है, लिखा हुआ है सर्च भी लिखा है। मैं क्या करूँगा, एडिट करूँगा इसको
और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है रिमूव की, उसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा क्योंकि मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये यहाँ से भी रिमूव हो चुका है। ठीक है, देखें पहले यहाँ पे सर्च लिखा आ रहा था और अब यहाँ पे सर्च लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसी बात है कि नहीं है? ठीक है, इसी तरह मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट नजर ना आए, उसकी जगह कोई और चीज नजर आए तो मैं इसको उठा के भी लेके जा सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल जो ये वाला पोर्शन है, सर्च वाला पोर्शन जो यहाँ पे नजर आ रहा है, ये टॉप के ऊपर नजर आए तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे करके उठाकर टॉप के ऊपर ले जाऊंगा। तो ये सारी की सारी चीजें मूवेबल है, यानी कि जो सी चीज जहाँ पे शो करनी है आप उसको मूव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सर्च को यहाँ टॉप के ऊपर लिखा, इसको सेव करूंगा और मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पे एक सर्च की नई बार आ जाएगी। आप ये वाली सर्च की बार आ गई है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आप लोग यहाँ से उठाकर मूव कर सकते हैं और इनसे इनको एडिट कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि कोई नई चीज ऐड करूँ, यहाँ पे कोई घड़ी ऐड कर दूं या यहाँ पे फेसबुक का पेज ऐड कर दूं, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रही है ऐड गैजेट्स के नाम से। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे मुख्तलिफ गैजेट्स नजर आएंगे, आप इनको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या चीज नजर आए, यहाँ पर कोई भी चीज अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, वो चीज जो है वो यहाँ पर एडिट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं इन तमाम चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ। मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ और इन तमाम को क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कोई इतनी अच्छी चीज़ यहाँ पे नजर नहीं आ रही, मैं इसको अपनी मर्जी से डिज़ाइन करूँगा। ठीक है, मैं इनको रिमूव करना शुरू कर दिया मैंने यहाँ पे तमाम चीज़ों को। ठीक है, मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें रिमूव कर दी हैं। अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि कैसा नजर आ रहा है। ठीक है, आगे देखें काफ़ी सारा कुछ अब यहाँ पे रिमूव हो गया। मजीद भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हैं, मैं इन सबको यहाँ से कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, वन बाय वन को या कर सकता हूँ। अच्छा, उसके अलावा एक पूरा आप लोगों ने नोट किया होगा कि आपके पास यहाँ पर भी एडिट की ऑप्शंस आपको नजर आ रही है, तो अगर आप चाहें तो उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कि यहाँ से चीज़ें रिमूव होती जा रही है, मैं रिमूव करता जा रहा हूँ, वो चीज़ें जो यहाँ से रिमूव होती चली जा रही है। तो मकसद क्या है, आपने अगर अपने वेबसाइट की चीज़ों को तरतीब देनी है तो वो लेआउट में जाएंगे उसके लिए। अच्छा, किसने लिखा है यहाँ पे फेसबुक का पे लोगो, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है, किसी ने पूछा कि मैं क्लास अटेंड करता हूँ, अटेंडेंस कैसे लगानी है। तो अटेंडेंस की ऑप्शन इस ग्रुप के ऊपर टॉप के ऊपर अटेंडेंस का लिंक है, अदील मलिक के नाम से पोस्ट है और यहाँ पे अटेंडेंस का लिंक है, यहाँ पे आप क्लिक करके अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं। ठीक है, एनीवेज हम लोग वापस आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग यहाँ पे असाइनमेंट है आज की, जरा मैं आपको फटाफट से बता दूं। आपने क्या करना है, क्रिएट अ ब्लॉग, ठीक है, राइट अ पोस्ट विद मिनिमम 300 वर्ड, और क्या करना है, चेंज थीम ऑफ योर ब्लॉग। ठीक है, ये आप लोगों की असाइनमेंट होगी। अभी मैं इसको क्रिएट भी कर देता हूँ, आसान सी है। क्रिएट ब्लॉग क्रिएट करने में हार्डली 10 सेकंड लगेंगे, थीम चेंज करने में हार्डली 5 सेकंड लगेंगे, जो टाइम लगेगा वो लगेगा आर्टिकल लिखने पर। ठीक है, और इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी असाइनमेंट है, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही चीज़ है, क्योंकि मैंने आपकी सबकी पोस्ट पढ़नी है ताकि मुझे पता चल सके कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको लिखना आता भी है या नहीं आता है। ठीक है, ये हार्डली अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे तो पूरा 30 मिनट की असाइनमेंट भी नहीं है उसमें, और अगर कोई जिसको ऑलरेडी लिखना आता है तो उसके लिए तो हार्डली 10-15 मिनट की असाइनमेंट भी नहीं है। ठीक है, आई होप अटेंडेंस का मैंने बता दिया। अटेंडेंस की जो ऑप्शन है वो सबसे टॉप के ऊपर नजर आ रही है, और एक बार यहाँ पे लिंक भी शेयर कर देता हूँ, या आप में से अगर कोई बंदा लिंक शेयर कर दे अटेंडेंस का तो आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नजर नहीं आ रही है, उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। कोई भी शख्स जो है वो लिंक शेयर कर दे अटेंडेंस का, और अटेंडेंस के लिंक को अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करें ताकि आपको हर दिन ढूंढना ना पड़े। वैसे ढूंढना भी नहीं चाहिए, टॉप के ऊपर ही लगा हुआ है, सबसे पहले
इस ग्रुप के अंदर हमें पोस्ट ही जो है वो अटेंडेंस की ही नज़र आती है। ठीक है जी, यहाँ पे पता चल गया। अभी हम लोग बेसिक बेसिक बात कर रहे हैं और मैंने आपको थोड़े से फीचर्स भी बता दिए हैं कि अगर आपने अभी चीज़ें एडिट करनी है कैसे करनी है। ठीक है, फूटर के अंदर चीज़ें आगे कैसे करनी है, हेडर के अंदर कैसे करनी है। अच्छा, यहाँ पे अब आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप में से कोई कहेगा कि यहाँ पे फेसबुक का पेज किस तरह से ऐड करूँ, या फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम की फ़ोटोज़ किस तरह से मैं ऐड करूँ, या कोई शख्स ये भी कह सकता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यूट्यूब की वीडियो कैसे ऐड करूँ। ठीक है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ये छोटी-छोटी चीज़ें सिखाऊँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपने गूगल करनी है अपनी क्वेरीज़। फॉर एग्जांपल हाउ टू ऐड यूट्यूब वीडियो ऑन ब्लॉगर, हाउ टू ऐड इंस्टाग्राम फोटो ऑन ब्लॉगर, हाउ टू ऐड फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ आपने डालनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से गूगल करना पड़ेगा। ये क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है, मैं आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं सिखा सकता। मेरा मकसद है आपको एक इंट्रोडक्शन देना है ताकि आप इसको खुद से एक्सप्लोर करें। और मज़े की बात ये है, जब आप इसको खुद से एक्सप्लोर करेंगे तो आपकी ज़्यादा लर्निंग होगी। अगर मैं ही सिखाता रहूँगा तो आप सिर्फ वही चीज़ें सीखेंगे जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो अगर आप इसके अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आप इन तमाम चीज़ों को डिटेल में देखें, इनसे पंगेबाजी करें। जितना ज़्यादा आप इसके साथ छेड़खानी करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है, बात समझ आ गई है? अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बता देता हूँ क्योंकि हम लोगों का जो मेन फोकस होगा वो आर्टिकल राइटिंग के ऊपर ही होगा। ब्लॉगिंग की जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसको तो हम कहते हैं तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है वो यहाँ पे दो चार चीज़ों की बात आ रही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना चाहता हूँ। जैसे कि कोई क्वेश्चन आया था शुरू के अंदर कि क्या हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आर्टिकल। तो थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करें कि अगर आप आर्टिकल को कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो क्या गूगल को उससे कोई फायदा होगा? गूगल को उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप एक ऐसा आर्टिकल उठा रहे हैं जो कि ऑलरेडी गूगल के सर्च इंजन के ऊपर नजर आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप आर्टिकल को कॉपी पेस्ट करके अपने ब्लॉग के ऊपर लगाएंगे तो वो आपको तो नजर आएगा, लेकिन गूगल क्या करेगा, गूगल आपके आर्टिकल को कभी भी सर्च रिजल्ट के अंदर शो नहीं कराएगा क्योंकि उस तरह का आर्टिकल ऑलरेडी सर्च इंजन के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आपने कभी भी अपने ब्लॉग का जो आर्टिकल है उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे ना ही आप उससे अर्निंग कर सकोगे, ना ही कोई बंदा आपके ब्लॉग के ऊपर विजिट करेगा, ना ही गूगल उसको शो कराएगा। ठीक है, दूसरा आता है क्या आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो इमेजेस, यानी कि अगर आपने अपने ब्लॉग के ऊपर इमेज डालना है तो क्या आप उसको उठा सकते हो? तो उसके लिए आपने क्या करना है, अब मैं इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हो और आपको क्या चाहिए, मोबाइल की पिक्चर चाहिए। आप गूगल के ऊपर जाओगे, यहाँ पे लिखोगे मोबाइल। ठीक है, और फिर इमेजेस के ऊपर आप आमतौर पे क्लिक करते हो अगर आप लोगों ने इमेजेस के ऊपर जाना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इमेजेस के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इमेजेस आ रहे हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने ये वाला इमेज अपने ब्लॉग के ऊपर लगा दिया, ठीक है, इसका नुकसान क्या होगा? सबसे पहले इसका नुकसान ये होगा कि गूगल आपके जो ब्लॉग का इमेज है वो अपने सर्च रिजल्ट के अंदर, जिस तरह से ये वाले इमेजेस नजर आ रहे हैं, ये किसी ना किसी ब्लॉग से नजर आ रहे हैं ना। अगर आपने किसी और का इमेज लगा लिया तो गूगल आपके इमेज को यहाँ पर शो नहीं कराएगी। गूगल आपके इमेज को जब यहाँ पे शो नहीं कराएगी तो क्या होगा, लोग आपके ब्लॉग के ऊपर नहीं आ सकेंगे। नंबर वन ये। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे है तो फिर आप किस तरह से इमेज उठाएंगे, तो उसका सबसे आसान तरीका ये है। ऐसा दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर आपने इस वेबसाइट का इमेज अपने ब्लॉग के ऊपर लगा दिया है तो ये वाला जो ब्लॉग का ओनर है वो आपके खिलाफ केस भी कर सकता है। वो ये कह सकता है कि इस बंदे ने मेरा इमेज कॉपी किया है या चोरी किया है, इसको चाहिए कि मुझे इतने पैसे दे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, किसी का इमेज बगैर इजाजत नहीं लगाना है। तो इसका दो तीन सोल्यूशन है। नंबर वन सोल्यूशन क्या है कि आप यहाँ से वो वाले इमेजेस फाइंड करें जो कि रॉयल्टी फ्री हो। रॉयल्टी फ्री से क्या मुराद है, ऐसे इमेजेस जिनको आप अपने ब्लॉग के ऊपर बगैर किसी डर के लगा सकते हैं, कोई इसको क्लेम नहीं कर सकता है और गूगल जो है उसको कॉपीराइट के इशू के अंदर नहीं लेके आता है। तो उसके लिए क्या आसान सा तरीका है, यहाँ पे आपको टूल की ऑप्शन नजर आ रही है, आपने टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे यूजर राइट्स की ऑप्शन नजर आ रही है। तो जूम इन करता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने टूल्स के ऊपर क्लिक किया है। उसके बाद यहाँ पे यूजर राइट्स की ऑप्शन नजर आ रही है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है उसको यूज करेंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे
हमारे पास अब जो इमेजेस नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे कॉपीराइट फ्री इमेज, यानी कि अगर मैं इस इमेज को डाउनलोड करके अपने ब्लॉग के ऊपर ऐड कर लूँगा तो मुझे कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, नंबर 1 ये, एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप रॉयल्टी फ्री वेबसाइट्स के ऊपर जाएँ। ठीक है, किसी को याद है नाम? मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, जैसे कि freepik.com। आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इमेजेस उठा सकते हो। pixels.com के नाम से एक वेबसाइट है। आप क्या कर सकते हो, पिक्सल भी है ना, एक सेकंड चेक कर लो, स्पेलिंग चेक कर लो। pixels.com स्पेलिंग जो है वो सही वाले ही है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ से भी इमेजेस उठा सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या है, एक और वेबसाइट है पिक्सल बे। एक और वेबसाइट का नाम भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। उसका नाम है pixelbay.com। ठीक है, ये कुछ वेबसाइट्स हैं हमारे पास जिनसे आप क्या कर सकते हो, इमेजेस उठा के अपने ब्लॉग के ऊपर लगा सकते हो। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा एक सबसे आसान तरीका ये भी है कि आप canva.com से अपना इमेज खुद का डिजाइन कर लो। क्या ख्याल है, वो ज्यादा मजे की बात नहीं है? अपना इमेज होगा, canva.com से क्या कर लो, आप अपना इमेज डिजाइन कर लो। या अगर आपको फोटो एडिटिंग वगैरह आती है तो आप अडोब फोटोशॉप के अंदर भी कर सकते हो, इमेज को, अपने इमेज को बना सकते हो। ठीक है, कुछ चीज़ें तो ये होगी। उसके अलावा क्या चीज़ है, उसके अलावा हम लोग मजीद बात कर लेते हैं कि अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से मोबाइल के इमेज लगा सकते हो। ठीक है, आपने क्या किया है, आपने फॉर एग्जांपल ये वाला मोबाइल है। ठीक है, आप इसका आपने आप क्या कर रहे हो, आप अपने ब्लॉग के ऊपर इसका रिव्यू लिख रहे हो। ठीक है, अब ये वाला इमेज तो हर जगह पे आपको फ्री में नहीं मिल जाएगा ना, लेकिन हो सकता है ये पिक्सल बे पे भी ना हो, कॉपीराइट पे भी ना हो। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, आप इस इमेज को ओपन करो। ठीक है, अगर आप सेम का सेम इमेज उठाकर अपने ब्लॉग के ऊपर लगा लोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो डुप्लीकेट हो जाएगा। यानी कि गूगल के पास एक सिग्नल जाएगा कि इस बंदे ने किसी और जगह से क्या किया है, इस इमेज को उठा लिया है। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप इस इमेज को डाउनलोड करो, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो। मॉडिफाई ऐसे डाउनलोड ना करो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, एक तो ऑप्शन ये है ना कि आप राइट क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। आप इसको डाउनलोड ना करो, बल्कि आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट तो सबको लेना आता होगा, स्क्रीनशॉट। अच्छा, मुझे पक्का पता है मतलब अक्सर लोगों को स्क्रीनशॉट भी लेना नहीं आता होगा, तो मैं आपको साथ यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं कि स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। आपने जौन सी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना हो, आप उस विंडो को ओपन करते हो और अपने कंप्यूटर से इस इन दो बटन को डायरेक्टली क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो। जैसे आप इन दो बटन को सिलेक्ट करते हो तो आपका जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो सारी की सारी उसका स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर हो जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि ये, अगर किसी को फिर भी नहीं आता स्क्रीनशॉट लेना तो वो गूगल कर ले। ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है, इसके ऊपर हम लोग टाइम जाने कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस वाले इमेज को अपने ब्लॉग के ऊपर यूज करूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा। ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट लूंगा। ठीक है, पेंट का जो प्रोग्राम होता है, आई होप आप सब लोगों को पता होगा कि आप सबके विंडोज के अंदर, कंप्यूटर के अंदर पेंट का एक प्रोग्राम है। ठीक है, आप सब लोगों ने अपने बचपन के अंदर ये यूज़ भी किया होगा। वैसे तो आप सब लोग अभी सब छोटे-छोटे से बच्चे हैं, ठीक है, आप लोग इसको अभी भी यूज़ करते होंगे। तो आपने ये करना है, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करें। ठीक है, अपने इमेज को यहाँ पे एडजस्ट करें, जैसे कि मैं एडजस्ट कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको क्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये जो इमेज मैंने डाउनलोड किया था ये सेम इसी तरह का है। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा। मॉडिफाई में क्या कर सकता हूँ, मैं इसके इस तरह से कर सकता हूँ, इसको मजीद क्रॉप कर सकता हूँ। तो क्या ख्याल है, अभी दोनों इमेज यूनिक नहीं हो गए? ये वाला इमेज और ये वाला इमेज, ये दोनों इमेज क्या हो गए, यूनिक हो गए। तो मैं इसको अपने इमेज को इस तरह से क्या कर सकता हूँ, यूनिक कर सकता हूँ। ठीक है, बात समझ आ गई है? अगर मैं इसको ऐसे डाउनलोड करके लगा दूंगा तो ये यूनिक नहीं रहेगा। तो मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया, इसका जो व्हाइट कलर इर्द गिर्द था मैंने उसको रिमूव कर दिया ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए। इसको मजीद क्या कर सकता हूँ, आपके पास अगर मैं चाहूँ तो मैं हो सकता है दरमियान में कोई लाइन वगैरह भी डाल दूँ। ठीक है, ऐसी तो यहाँ पर तो मैं पेंट के ऊपर तो खैर हमारे पास कम ऑप्शन है। तो अगर आप इसको ज़्यादा क्या कहते हैं,
मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, कैनवा यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने इमेज को ऐसे लगा लूँ, उसके साथ क्या करूँ, यहाँ पर टेक्स्ट लिख दूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दूँ मोबाइल रिव्यू लिख दूँ, या जो भी मैंने लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईफोन 10 रिव्यू। ठीक है, इसको इंटरेस्टिंग सा मैं बना देता हूँ ताकि ये मजीद अच्छा लगे। ठीक है, मैं इसको इस तरह से भी कर सकता हूँ। कोई भी चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ, इसके साथ मजीद टेक्स्ट भी ऐड कर सकता हूँ। इवन ये भी कर सकता हूँ कि मैं इस टेक्स्ट को उठाकर मोबाइल के साइड पे कहीं पे लगा दूँ। ठीक है, दूसरा तरीका तो ये हो गया। ठीक है, पहला तरीका क्या था, पहला तरीका था कि आप इन वेबसाइट्स को यूज कर सकते हो। दूसरा तरीका था कि आप गूगल के ऊपर से क्या कर सकते हो, टूल्स की ऑप्शन के अंदर जाकर कॉपीराइट वाले जो इमेज हैं, ऐसे इमेजेस जो बगैर कॉपीराइट के हैं, उनको यूज कर सकते हो। ठीक है, तीसरा तरीका क्या था, तीसरा तरीका था स्क्रीनशॉट एंड देन मॉडिफाई योर इमेजेस। ठीक है, तीन चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दें किस किस तरह से आप इमेजेस उठा सकते हो। चौथी चीज क्या है, चौथी चीज ये भी है कि आप क्या करो, आप सेम के सेम इमेज को उठा के अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे डाउनलोड किया अपने कंप्यूटर के अंदर। चौथी चीज भी आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये चौथी चीज है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको यूज ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन अगर आपने करना है, किसी मुश्किल कोई ऐसा इशू आ गया कि यूज करना पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने मोबाइल का इमेज लगाया था, मैं इसको यहाँ पे अपलोड करता हूँ अपने कंप्यूटर के। यहाँ पे मैंने इसको अपलोड किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें मैंने इस इमेज को यहाँ पे लगाया ना, तो ये बिल्कुल डुप्लीकेट है, सेम ये यही वाला इमेज आ रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है, मैंने सेम इमेज ही यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक एंटर डाल के यहाँ पर सोर्स डाल दूंगा। सोर्स के अंदर मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा और यहाँ से इस वेबसाइट के लिंक को मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा और यहाँ पर सोर्स के अंदर इसको एंटर कर दूंगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैंने किसी और का इमेज अगर यूज किया है तो उसके बदले में मैंने क्या किया है, उसकी वेबसाइट को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये बात समझ आ रही है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप में से कोई बंदा ब्लॉग्स को रीड करता है, जैसे कि मैंगो बाज है, वो भी लोग क्या करते हैं, वो इंटरनेट से इमेजेस उठाते हैं। अगर उन्होंने अपने इमेज को मॉडिफाई नहीं किया होता तो वो अपने हर इमेज के नीचे क्या चीज दे रहे होते हैं, सोर्स दे रहे होते हैं। वो बता रहे होते हैं कि आखिर हमने ये इमेज कहाँ से उठाया। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि कोई आपके खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपने सोर्स को मेंशन किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप में से किसी ने थीसिस लिखा हो, आपको पता होगा कि आप अपने थीसिस के अंदर क्या करते हैं, वो देते हैं, सोर्स देते हैं, ताकि आपको, ताकि पढ़ने वाले को पता हो कि ये इसका ओरिजिनल सोर्स कहाँ से आया है। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर वही सेम वाला काम किया। ठीक है, बात समझ आ गई आप सब लोगों से पूरा रेजोल्यूशन में। तो ये हमारे पास चौथी क्या ऑप्शन आई है कि यू कैन मेंशन इमेज ठीक है, ये चार चीजें मैंने आपको बता दी हैं। आप इन चार चीजों को यूज कर सकते हो अगर आपको इमेज का इशू आ रहा है। ठीक है, और अब मैं थक चुका हूँ पूरा, तो मुकम्मल तौर पे इसको, अच्छा इसको री अपडेट करके भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, हमेशा जब भी मैं आपसे कहूंगा ना फ्यूचर के अंदर कि अपने ब्लॉग का लिंक शेयर करें, तो आपने हमेशा व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करना है और जो यहाँ पे लिंक आएगा आपने ये वाला लिंक मेरे पास शेयर करना है। ठीक है, तो देखेंगे हमारे ब्लॉग के ऊपर ये वाला लिंक आ गया। आप लोग क्यों थक गए, आप लोग तो आराम से लेक्चर ले रहे हैं। ये बिल्कुल भी टफ लेक्चर नहीं है। ऐसा मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है अगर आप इसको इंटरेस्ट लेके चलेंगे। स्पेशली अगर आप इसके लेआउट के ऊपर आएंगे, थीम के ऑप्शन पे आएंगे, पोस्ट के जो फीचर्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, बहुत मजे की चीज है। मुझे याद है जब मैंने शुरू शुरू में ब्लॉगर को एक्सप्लोर किया था, मुझे पूरी रात लग जाती थी। मुझे यानी कि इतना ये इंटरेस्टिंग चीज लगती थी उस वक्त, मैं पूरी रात इसी के ऊपर लगाया था, तो पता नहीं चलता था कब रात से सुबह हो गई है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर काफी कुछ लर्न करने को है, कुछ भी इसके अंदर टफ नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे आप अपने आर्टिकल्स पब्लिश करना शुरू करेंगे।
अच्छा जी, यहाँ पे मैं आज हम लोगों ने चीज़ें सीख ली हैं। ये आपकी असाइनमेंट है, ये मैं पोस्ट कर दूंगा। मॉडिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। मैंने आपको इमेजेस का बारे में बता दिया है, हाउ टू यूज इमेजेस भी मैंने आपको बता दिया, और क्या चीज़ हो सकती है। वैसे हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, हाँ किसी ने मुझसे इनबॉक्स में किया था, ठीक है। तो ना ये ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रा आप सब लोग कमेंट करना छोड़ें और चीज़ को जो है डिस्कस करें। हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। अनीज़े चौधरी, जो आपको क्वेश्चन है, ये हमारे लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल के अंदर है। इसको हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो होता है उससे अर्निंग होती है। इसको हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। इसको हम कल डिस्कस करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा जो है ब्लॉग के ऊपर मजीद डिस्कशन आपके साथ करना चाहता हूँ, स्पेशली अगर हम लोग इसके नाम की बात करें। ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे, वो क्या चाहेंगे, वो ये चाहेंगे कि हम सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर जो है वो ब्लॉग ना बनाएं, बल्कि क्या करें, हम एक से ज़्यादा बनाएं। फॉर एग्जांपल, हम एक ऐसा ब्लॉग बनाएं जिसके अंदर हम फैशन को भी डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग फॉर एग्जांपल हेल्थ को भी डिस्कस कर रहे हो, जिसके अंदर हम लोग फिटनेस को भी डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, और क्या चीज़ होती है, जिसके अंदर हम फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट को भी डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। तो अब आप लोगों का पहला क्वेश्चन होगा कि अगर हम लोग इस तरह का ब्लॉग बना रहे हैं, नहीं, अच्छा यहाँ पे किसी ने लिखा है इंग्लिश होगा। आपका ब्लॉग जरूरी नहीं है इंग्लिश में हो, अगर आपने उर्दू में ब्लॉगिंग करनी है तो आप उर्दू में भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। urdu.com, मैंने आपको यहाँ पे कहीं पर नहीं कहा है कि आपने अपना ब्लॉग इंग्लिश में लिखना है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप अपना ब्लॉग किस चीज़ में बना सकते हैं, आप अपना ब्लॉग उर्दू में बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल नजर आ रही है urdu.com की। इसके अंदर आपको एक भी लफ्ज इंग्लिश का नजर नहीं आएगा, ठीक है। ये लोग भी अर्निंग कर रहे हैं, और आपको शायद पता हो उर्दू पॉइंट जो है पाकिस्तान की टॉप अर्निंग वेबसाइट में से एक वेबसाइट है, ठीक है। तो अगर आपने उर्दू के अंदर ब्लॉग बनाना है तो आप उर्दू के अंदर बना लें। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। अच्छा जी, अब में से कुछ ऐसे लोग होंगे, वो चाह रहे होंगे कि हम एक ऐसा ब्लॉग बनाएं जिसके अंदर हम लोग सारी चीजें डिस्कस करें। तो ऐसे ब्लॉग की सूरत के अंदर आपकी वेबसाइट का यूआरएल क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप जिन्हें उर्दू भी कुछ नहीं आती तो वो क्या करें, वो हमारे लेक्चर को देखते रहें। हम लोग आगे जाके ब्लॉगिंग सीखने वाले हैं, यानी कि यूट्यूब के ऊपर वीडियोस कैसे बनाते हैं, उससे उसके थ्रू ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर किसी को वीडियो बनाने भी नहीं, वीडियो के अंदर आने का भी शौक नहीं है, तो फिर वो क्या करे, वो बंदा फिर काम चोर है, वो कुछ भी करना नहीं चाहता है। ठीक है। एनीवेज, यहाँ पे हम आ गए हाँ, कि ऐसी सूरत हाल में आपकी ब्लॉग का यूआरएल क्या होगा, ठीक है। यानी कि आप अब ऐसा यूआरएल तो नहीं रख सकते ना, फैशन हेल्थ फिटनेस .com, ठीक है, तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। ऐसे अगर आप इस तरह का ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर आप एक से ज्यादा टॉपिक को डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ब्रांड के साथ ब्रांड नेम देना पड़ेगा। ब्रांड नेम से क्या मुराद है, जैसे कि उर्दू पॉइंट, यानी कि यहाँ पर उन्होंने एक से ज्यादा, या फिर हम ऐसे भी हो सकते हैं हमारी वेबसाइट, या प्रो पाकिस्तानी, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में आपने क्या करना है, आपने ब्रांड नेम के साथ जाना है। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप सिलेक्ट कर सकते हो प्रो वर्ड हो सकता है, या ये भी हो सकता है फॉर एग्जांपल बज ब्लॉग भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ऐसी सूरत हाल में जनरल वर्ड यूज करने हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए वो जनरल वर्ड ऐसा हो जो कि लोगों को जहन में रह जाए, जैसे कि उर्दू पॉइंट या प्रो पाकिस्तानी या हमारी वेबसाइट .com, ठीक है। तो इस सूरत हाल में आपने ब्रांड नेम के साथ जाना है। अगर आप सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका ब्लॉग सिर्फ हेल्थ के रिलेटेड है, तो आपने फिर क्या करना है, आपने एक ऐसा यूआरएल सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आप हेल्थ के कीवर्ड को मेंशन कर सकें। फॉर एग्जांपल, healthtips.com, या ये भी हो सकता है healthtricks.com भी हो सकता है, या help.com हो सकता है, ठीक है। बात समझ आ गई बिल्कुल। इन सूरत हाल के अंदर, फॉर एग्जांपल, अगर आप ये सारा का सारा पाकिस्तान से रिलेटेड डिस्कस करना चाहते हो, तो आपके डोमेन का नाम क्या हो सकता है, क्यूट पाकिस्तानी भी हो सकता है, जैसे कि भी किसी ने डिस्कस किया है,
या ऐसा भी हो सकता है पाकिस्तान प्लस भी हो सकता है, ठीक है, या पाकिस्तानी पाकिस्तानी न्यूज डॉट कॉम भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। लेकिन अगर आपने स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जा रहे हो तो आपके डोमेन के नेम इस तरह से हो सकता है। इस कमेंट को जरा वो करते हैं, हाईलाइट करते हैं, अच्छे कमेंट्स आते हैं ना, मेरी खुशी होती है उसको हाईलाइट किया जाए, ठीक है। एनीवेज इस तरह से आपने इन दोनों चीजों को डिस्कस करनी है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा जब आप ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं तो आप इस तरह की ब्लॉगिंग ना करें जिसके अंदर आप एक से ज्यादा टॉपिक को डिस्कस कर रहे हो। फिर क्या होता है, ना आप इस टॉपिक के रहते हैं, ना इस टॉपिक के रहते हैं, ना इस टॉपिक के रहते हैं, ना इस टॉपिक के रहते हैं। तो आप ये करना है, आपने कोशिश करनी है कि एक ऐसा ब्लॉग बनाएं जिसके ऊपर आप एक टॉपिक को डिस्कस करें, ठीक है। ये बात समझ आ गई है? उससे क्या होगा, आपकी कंपटीशन कम होगा। आप फॉर एग्जांपल अगर आपने सिर्फ हेल्थ के ऊपर ब्लॉग बनाया है तो आपके कंपटीटर सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड होंगे। लेकिन अगर आपने इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर एक ब्लॉग बना लिया तो आपके कंपटीटर फिटनेस की इंडस्ट्री में भी होंगे, हेल्थ की इंडस्ट्री में भी होंगे, फैशन की इंडस्ट्री में भी होंगे, एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में भी होंगे। तो आप किस किस को कम्पीट करोगे, इसको कम्पीट करोगे, इसको कम्पीट करोगे, इसको कम्पीट करोगे, इसको कम्पीट करोगे। इसलिए ज्यादा बेहतर ये नहीं है कि हम एक ही टॉपिक के ऊपर ब्लॉग बना लें ताकि हमारे कंपटीटर्स भी कम हो और हमें आसानी से गूगल के ऊपर हम लोग रैंक भी हो जाए, ठीक है। तो आप छोटे टॉपिक के ऊपर जाएं, छोटे टॉपिक को बीट करना बहुत ज्यादा आसान होता है। उसके ऊपर जल्दी जल्दी ट्रैफिक भी आती है, जल्दी ट्रैफिक आती है, जल्दी जल्दी अर्निंग भी होती है। तो इसलिए छोटे टॉपिक के जाने के लिए इसलिए मैंने आपको निच रिसर्च के ऊपर एक लेक्चर दिया था और कीवर्ड रिसर्च के ऊपर लेक्चर दिया था। कहाँ पर गए? ठीक है, अच्छा हमारे लेक्चर का टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन आंसरिंग के ऊपर आ जाते हैं, क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर आ जाते हैं। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन है, मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ, 10 मिनट के अंदर हम क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग लेक्चर खत्म करते हैं। बिल्कुल आप पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के ऊपर जा सकते हो, आप पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के रिव्यूज देख सकते हो, उनके ओएसटीज के ऊपर बात कर सकते हो, पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री के ऊपर बात कर सकते हो, ठीक है, फिटनेस के ऊपर बात कर सकते हो। आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, आप कोरोना वायरस के ऊपर जा सकते हो, या इवन आप लोग टूरिज्म की बात कर सकते हो। आपको पता होगा पाकिस्तान के अंदर आजकल टूरिज्म इंडस्ट्री पाकिस्तान की कितनी ज़्यादा बूस्ट कर रही है। आप पाकिस्तान के टूरिज्म के ऊपर ब्लॉग बना सकते हो, जॉब्स के ऊपर बना सकते हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आ गया रीनेम हो सकता है। बिल्कुल अगर आपने अपना ब्लॉग को रीनेम करना है तो उसके लिए क्या है, सेटिंग के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास रीनेम की ऑप्शन है, ये वाली हमारे पास रीनेम की ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा एक और चीज़ बता दूं, अगर आपने एक से ज़्यादा ब्लॉग बनाना है यानी कि, तो उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्रिएट न्यू ब्लॉग के ऊपर चले जाएंगे, तो आप इसके ऊपर अनलिमिटेड ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बता दें। उसके बाद क्या है, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मेरा कीवर्ड पे टाइप ऑफ इंग्लिश लिटरेचर चूज कर सकते हैं। उसामा समी डिपेंड करता है कि आपने जो कीवर्ड सेलेक्ट किया उसका कंपटीशन क्या है। अगर इसका कंपटीशन हाई है तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा। सर आपका ब्लॉगिंग प्रॉफिटेबल है, बिल्कुल। मैं करीबन 4 या 5 ब्लॉग्स बनाए हुए हैं, कुछ ब्लॉग्स मैंने अपने इंडिविजुअल बनाए हुए हैं, कुछ ब्लॉग्स मैंने पार्टनरशिप की हुई है कुछ ब्लॉग्स के अंदर। ब्लॉग नंबर सेम हो जाए, ब्लॉग नेम सेम नहीं हो सकता, ऐसी ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। सर क्या जिस तरह से facebook.com है, कोई और बंदा facebook.com नहीं रजिस्टर कर सकता, इसी तरह सेम ब्लॉग सेम नहीं हो सकता, ठीक है ना। सर क्या हम नेचर पर ब्लॉग बना सकते हैं? अगर आपने इसके ऊपर कीवर्ड रिसर्च की हुई, अगर आपको लगता है एक डिमांडिंग टॉपिक है तो आप इसको बना सकते हैं। यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी रिलेटेड बिल्कुल बना सकते हैं। आप बना सकते हैं कि फलां यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह से एडमिशन लेना है, फलां यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों कौन कौन से सब्जेक्ट ऑफर हो रहे हैं, फलां यूनिवर्सिटी में कब एग्जाम्स हो सकते हैं, वगैरह वगैरह, आप उसके ऊपर भी बना सकते हैं, ठीक है। सर ब्लॉगिंग अर्निंग का बिल्कुल ब्लॉगिंग अर्निंग का मैं कल बताऊंगा। अच्छा जी, सर मेरे पास काफ़ी नॉलेज है हर फील्ड में, ऐसा ब्लॉग ना बनाऊंगे सब कवर करें, सबके ऊपर कवर करेंगे तो अगेन से आपके कंपटीशन बहुत ज़्यादा, कंपेटिटर्स जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि आपने लोगों ने नोट किया होगा कि यहाँ पे कुछ इंग्लिश वर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपेटिटर है, इसको हम कंपिटिटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो किसी ने ये नहीं सोचना है कि मैं गलत इंग्लिश बोल रहा हूँ। या फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल को हम लोग कुछ लोग
दूसरे वर्ड से ही बोलते हैं, रिज्यूम को रेज्यूमे भी बोला जाता है, ठीक है। एनीवेज हम लोग क्या है सर, डिस्प्ले में नेम में क्या लिखना है, ये तो मैंने आपको सबसे शुरू में बताया था। डिस्प्ले नेम जो होता है वो आपका पेन नेम होता है, उसके अंदर आप अपना नाम लिखेंगे। सर अपने कीवर्ड का यूज फैशन और हेल्थ और कीवर्ड तो नहीं है। नहीं भाई, मैं इन टॉपिक के ऊपर काम नहीं करता हूँ, मैंने पहले ही बताया था कि मैं दूसरे टॉपिक्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं इतने ज़्यादा, जो फैशन है ये बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, फैशन हेल्थ की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मैं इतने बड़े कंपनी के ऊपर काम, मेरी कोशिश होती है छोटे टॉपिक्स के ऊपर काम करूँ, क्योंकि उनके ऊपर बहुत कम लोग काम कर रहे होते हैं और आपके टॉपिक्स इजीली रैंक रहते हैं। सर ऑनलाइन लर्निंग पे बना सकते हैं, ऑनलाइन लर्निंग को डेफिनेटली आप ऑनलाइन लर्निंग पे बना सकते हैं। पाक आर्मी में ब्लॉग बना सकते हैं, आप पाक आर्मी में ब्लॉग बना सकते हैं। अगेन से यार इस तरह के क्वेश्चन ना करें कि फलां चीज के ऊपर ब्लॉग बना सकते हैं, फलां चीज के ऊपर ब्लॉग बना सकते हैं। इसके ऊपर हमारा पिछला लेक्चर टोटल इसके ऊपर था। अगर आपको उसका सर्च रिजल्ट आपको लगता है अच्छा है, वो कीवर्ड डिमांडिंग है, उसका कंपटीशन कम है, तो आप उसके ऊपर ब्लॉग बना लें, ठीक है। बिल्कुल, अगर आप मोबाइल ऐप के थ्रू कोई इमेज क्रिएट कर रहे हैं तो आप उसको लगा सकते हैं, वो कॉपीराइट में नहीं आएगा। फिर मैं एपी के कीवर्ड सर्च किए हैं विद हाई वॉल्यूम। ओके सर, मैंने 3 वीक एक्टिव हुए हैं, अब तक कोई भी ऑर्डर नहीं आया। आपने रिक्वेस्ट कितनी सेंड की हैं? आपके क्या रिव्यू हो गए हैं? ये जो भी बंदा है, कितनी रिक्वेस्ट सेंड की हैं? सर कंटेंट 100%, बिल्कुल कंटेंट 100% होना जरूरी है ओरिजिनल। हम इसको आगे कल के लेक्चर में बता दूंगा कंटेंट 100% किस तरह कर सकते हैं। बिल्कुल एक ही मेल के ऊपर आप अनलिमिटेड ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं। मोबाइल से भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल। सब्र का फल मीठा होता है। सर मेरे साथ पार्टनरशिप, देखो मैं जब भी पार्टनरशिप करता हूँ ना, तो उसके अंदर मेरे पार्टनरशिप के अंदर एक ही होती है रिक्वायरमेंट कि आर्टिकल सारे के सारे तुमने लिखने हैं, मैं सिर्फ उसकी मार्केटिंग के ऊपर फोकस करूंगा। ब्लॉग का नेम चेंज हो सकता है, अभी मैंने सलीम खान अभी 2 मिनट पहले बताया ब्लॉग का नेम किस तरह चेंज होता है, हो सकता है, तो आप इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा। सर अपना एक्सपीरियंस, ठीक है, मैं आप लोगों को मोटिवेट करूंगा। असल में आप लोग मुझे इतना डिमोटिवेट करते हैं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कि कुछ मैं अपने बारे में भी कुछ बता सकूं। आप लोग के इतने बचकाना किस्म के क्वेश्चन होते हैं। सर एक जीमेल अकाउंट पे मोर देन, हाँ जी बना सकते हैं, तो काफी दफा बता दिया है। पर्सनल डायरी, बिल्कुल अच्छा मजे की बात ये किसने पूछा पर्सनल डायरी को, बिल्कुल। लोगों को बहुत, मुझे नहीं पता, लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है वर्ल्ड वाइड के वो लोगों की पर्सनल लाइफ को के बारे में जाने, तो इस तरह के ब्लॉग्स काफी ज्यादा जो है लोग उसको रीड करते हैं। आर्टिकल राइट करना जब सिखाऊंगा जब आप सारी की सारी असाइनमेंट करते जाएंगे, ठीक है। टाइम टू टाइम से मेरे ख्याल से कल या परसों परसों के लेक्चर में ब्लॉग ब्लॉग में आगे पब्लिश करते हैं, बिल्कुल। इसमें क्या करना है सर, इंग्लिश लिटरेचर पे बना सकते हैं। अगेन से बता रहा हूँ, मैं ये वाला क्वेश्चन का आंसर अब नहीं करूंगा कि फलां चीज के ऊपर ब्लॉग बना सकते हैं, फलां चीज के ऊपर ब्लॉग बना सकते हैं। सेकंड लास्ट लेक्चर टोटली इसके ऊपर था, तो आप उसको जाके देखें। हमजा शेख, ये हमजा शेख, क्या यहाँ पे कोई लड़ाई चल रही है हमजा शेख और पता नहीं किसके दरमियान में? सर थोड़ा सा वेट करें, मैं फटाफट से क्वेश्चन आंसर करता हूँ। और तब ब्लॉग के ऊपर एड शो होंगी जब हम इसको पढ़ेंगे। मोहम्मद इमरान को बताता हूँ इसका आंसर। एफिलिएट मार्केटिंग भी बना सकते हैं ब्लॉग। वसीम इकबाल, कीवर्ड सर्च करते वक्त। आयशा अख्तर, जो सेकंड लास्ट हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने एक नया टूल यूज किया था, आप उसको यूज करें। उसके अंदर पाकिस्तान आ रहा है, उसके अंदर पाकिस्तानी इवन डीजी खान और रहीम या खान का भी वो रिजल्ट दे देगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा मुझे आपका। सर मैंने 5% किए हैं और डेली बेसिस पे कर, ठीक है। अभी हम इसके ऊपर भी बात करते हैं। शाहिद इकबाल मैंने आपको बताया तो था, आपका गीत किसी को नजर ही नहीं आया, तो ऑर्डर कैसे आएगा? सर 300, यही तो करना है। 300 वर्ड लिखकर मुझे दिखाए ना कैसे लिखते हैं आप लोग, जरा मुझे पता तो चले आप लोग किस तरह से लिख सकते हैं। उर्दू पोइट्री बना सकते हैं, अगर आप उर्दू पोइट्री खुद से करते हैं तो बना लें। सर मेरा क्वेश्चन मिस कर दिया। हमजा शेख, आपका क्वेश्चन क्या है? फटाफट से दोबारा से लिखें। सर ब्लॉग वेबसाइट पर ऐड कैसे होंगी, जब हम इसको पढ़ेंगे हुस्नैन रसूल तो फिर आपको ये बता दूंगा।
यार आज के लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन करो। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछना है कि पोस्ट कैसे स्टार्ट करेंगे, आर्टिकल कैसे लिखेंगे। यार आप लोग लिखोगे तो मुझे पता चलेगा ना आप कितने पानी में, भी मैं उसके हिसाब से बताऊंगा। असाइनमेंट देने का मकसद ही यही है। और आज की असाइनमेंट आपकी आज की तारीख में ही होनी चाहिए, ठीक है। आज की असाइनमेंट जो है वो रात के 12 बजे तक हो जानी चाहिए, और रात के 12 बजे मैं असाइनमेंट के जो पोस्ट है उसको रिमूव कर दूंगा। जितनी असाइनमेंट मेरे पास आएगी होंगी मैं सिर्फ उनको चेक करूंगा। अच्छा, फाइवर के ऊपर आपको इंप्रेशन वगैरह नजर नहीं आ रहे हो, तो ये प्रॉब्लम फाइवर की तरफ से है कि पिछले 1 महीने से चल रही है, तो इसको इग्नोर करें। अब मैंने कीवर्ड गूगल कीवर्ड प्लानर आपको ऑलरेडी यूज करके दिखा दिया, बस 3 दिन बाद उसको यूज करें। हमजा शेख का क्वेश्चन मिस हो गया। सर, जब ब्लॉगर फ्री प्लेटफॉर्म दे रहा है तो लोग पेड डोमेन, इसके बारे में हम हमजा शेख जब पेड पढ़ेंगे ना फिर मैं आपको बताऊंगा। आमतौर पे लोग पेड इसलिए जाते हैं कि ब्लॉगर के ऊपर बहुत लिमिटेड सी हमारे पास फीचर्स अवेलेबल है। पेड के ऊपर आपके पास अनलिमिटेड फीचर्स आ जाते हैं। सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं आजकल मार्स के ऊपर हूँ। सर, बाय रिक्वेस्ट आती है मगर रिलेटेड कोई नहीं होती। अगर आपकी बाय रिक्वेस्ट रिलेटेड नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपने गीक को गलत कैटेगरी के अंदर पब्लिश किया हो। सर, 3-4 कीवर्ड बता दें हम आपको, 300 वर्ड। आपने जो आर्टिकल लिखना है वो अपने ब्लॉग से रिलेटेड लिखना है। आपकी जो पिछली असाइनमेंट है वो इसलिए की दिए थे आपको 3-4 दिन कि आप डिसाइड कर सकें कि आपका आपने किस टॉपिक के ऊपर ब्लॉग क्रिएट करना है। एनीवेज, यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। आप लोगों के बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे इसको खत्म करते हैं क्वेश्चन आंसर के सेक्शन को। और मैं आप लोग अगर अभी तक किसने अटेंडेंस नहीं लगाई है तो वो शराफत से फटाफट जाके अटेंडेंस लगा दें। उसमें आपका ही नुकसान है अगर नहीं लगाएंगे। आपको जैसे बताया ग्रुप से लोगों को रिमूव कर दिया, तो आपको भी इसी तरह से रिमूव कर दिया जाएगा। अपने गिग के टाइटल को सर्च करें फाइवर के अंदर। अगर आपको वहाँ पे आपका गिग शो हो रहा है तो इसका मतलब आपके क्लाइंट को भी आपका गिग शो हो रहा होगा, ठीक है। और आपके जो गिग को मैं रिव्यू कर रहा हूँ उसके अंदर मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि आपका गिग रिव्यू क्या आपका गिग शो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अल्लाह हाफिज सब लोग क्यों कह रहे हैं? अभी तो हमारी क्लास टाइम खत्म ही नहीं हुई है। इतनी जल्दी किस चीज़ की है? वैसे आप लोगों की क्लास पहली क्लास है जो कि एक तो लेट आती है, ठीक है, और जिनको सबसे ज़्यादा होती है जल्दी जाने की। अब जब हम लोग लैब के अंदर क्लास लेते हैं ना तो स्टूडेंट जो है ना रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हमें आधा घंटा मजीद पढ़ाएं, हमें 1 घंटा मजीद पढ़ाएं। क्योंकि उन्हें शौक होता है सीखने का। आप लोगों को कोई शौक ही बिल्कुल भी जो होता है ना, आप टोटली डेड किस्म के लोग हैं। इतने मैंने सुस्त लोग नहीं देखे अभी तक, बिल्कुल टेस्ट। अब ये असाइनमेंट चेक करूंगा, हार्डली 300 में से 50 लोगों ने असाइनमेंट दी होगी। इसकी वजह क्या है? क्या आप लोग जिंदगी के अंदर कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं? क्या आपने जिंदगी के अंदर आप लोगों ने कुछ प्लान नहीं किया हुआ है? कुछ भी सीखना नहीं है क्लास के अंदर? क्या मतलब क्लास को छोड़ें, क्या जिंदगी के अंदर कुछ भी सीखना नहीं है? अब देखें तकरीबन इस वक्त जो थे तकरीबन 99 लोग जो थे लेक्चर अटेंड कर रहे थे, तो एकदम से 64 हो गए, ठीक है। हम लोगों को कोई शौक नहीं है कि हमें नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं, हम इसको सीखें, हमारी अपनी वेबसाइट हो, हम आराम से घर में बैठे हैं, हमारी ऑटोमेटिकली अर्निंग आ रही हो, हमें सिर्फ आर्टिकल लिखने पड़े या हमें सिर्फ वीडियोस देखनी पड़े या हमें सिर्फ फाइवर के ऊपर काम करना पड़े। कोई शौक नहीं है मेरे ख्याल से। आप लोग ये वैसे होता है सिटी सिटी वाइज भी जो है ना इशू होता है। फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल से आप लोगों की शायद वहाँ पे ये हो कि सरकारी नौकरी होगी तो बस वही काफ़ी है ज़िंदगी के लिए, या प्राइवेट जॉब होगी वही होगा। उसके अंदर आपको क्या होगा, अगर आप कोई जॉब के अंदर भी जाएंगे आप लोगों को पता होगा एक तो अर्निंग बहुत कम होती है, दूसरा क्या है आप जो है एक किस्म का दूसरों के गुलाम बन के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो आपके पास जब एक अपॉर्चुनिटी मिली भी है, हम आपको क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपका ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए कि हम जल्दी जल्दी से इन चीज़ों को सीखें, जल्दी जल्दी से अपना ब्लॉग बनाएं, उससे अर्निंग करना शुरू करें। ना असाइनमेंट्स आ रही होती हैं आपके टाइम के ऊपर, ना ही आप लोग ये लेक्चर इतने इंटरेस्ट लेके सुन रहे होते हो। ऊपर से अब देखें फटाफट से लोग जो है वो भागने की कोशिश कर रहे होते हैं लेक्चर लेके।
आई डोंट नो आप लोगों ने अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा है। मैंने तो ऐसा कहीं भी नहीं कहा लेक्चर खत्म हो गया। कि लेक्चर खत्म हो भी गया तो हम लोग वही डिस्कशन करने वाले हैं मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। अच्छा जी, मैं लॉग आउट करता हूँ इधर से। ठीक है, अभी भी क्या कहते हैं, कोई परसों जुमे की असाइनमेंट दी हुई थी, हार्डली 50 लोगों ने सबमिट कराई। बिल्कुल, अगर एक ब्लॉग एक टॉपिक पे दूसरा टॉपिक के ऊपर तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वही बात है, मैनेज करना डिफिकल्ट हो सकता है। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता चलें, पहले एक ब्लॉग बना लिया, उससे एंडिंग शुरू हुई तो फिर दूसरे ब्लॉग के ऊपर शुरू हुई, फिर तीसरे के ऊपर चले गए, स्टेप बाय स्टेप चलें। नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गुर्बत में रहें या अमीर होके रहें, मेरे पास पैसे नहीं आने वाले। मैं तो सिर्फ आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि कुछ काम कर लें, क्योंकि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी आप लोग समझ रहे हैं। अभी तक आप अपने पेरेंट्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, वो आपको कब तक खिलाएंगे? एक वक्त आएगा वो भी कहेंगे चलो निकलो, कब तक रोटियां तोड़ते रहोगे मुफ्त की। या आप लोग ने देखा होगा कि आपके दूसरे रिलेटिव हैं, कोई हैं वो अच्छा खा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। तो वैसे भी अगर आप ऑलरेडी लैंड रोड के बच्चे हैं या आप बहुत ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन के बच्चे हैं, आप जब तक खुद जब एक अपनी अर्निंग जो होती है ना, बंदा खुद से अर्निंग करता है, उसका एक अलग मजा होता है। चाहे आपके पेरेंट्स ने आपको जितना मर्जी कुछ प्रोवाइड किया हो, लेकिन एक चीज़ जो होती है उसका अलग मजा होता है। आप प्राउडली कह सकते हैं कि देखो मैंने पैसे कमाए हैं। अभी तो मैं आप लोगों को डांट वार नहीं रहा हूँ, अगर होती ना प्रॉपर क्लास लैब वाली, आधे स्टूडेंट ऐसे ही भाग जाते। मैं हैरान हूँ, आप लोग काम नहीं कर रहे। अब मैं एक चीज मैं आपको बताता हूँ। आप में से काफी सारे लोग होंगे, उन्होंने काफी सक्सेसफुल स्टोरी सुनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप में से काफी सारे लोग बिल गेट्स को जानते होंगे या मार्क जरबर्ग को जानते होंगे, जो फेसबुक का ऑनर है। आपके ख्याल से वो दुनिया के अमीर 3 लोग हो गए तो क्या वो आराम से बैठे हुए? नहीं, वो भी वो आपसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए। अब ये तो आप लोग लकी लोग हैं, मुझे पता है आप में से आधे लोग हैं वो 9-10 बजे सो के उठते होंगे। जिन्होंने काम करना होता है वो सुबह ही शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग तो सोते भी नहीं है जिन्होंने काम करना होता है। यहाँ पे तो मैं आप लोगों को सही से डांट भी नहीं सकता हूँ, ऑप्शन ही नहीं है और डांटने की। बिल्कुल, फ्रीलांसिंग से लोग बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं। अभी तो आप लोगों का बिल्कुल स्टार्ट है, अभी तो तीसरा वीक हुआ है। स्ट्रगल करनी पड़ती है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों ने फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाया, आप लोगों ने गिग बनाया और एकदम से आसमान से डॉलर्स डॉलर्स की क्या कहते हैं बारिश होने लग जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि आप लोगों ने ब्लॉग बना लिया है, उसके ऊपर आपने एड्स लगा लिए तो एकदम से आसमान से डॉलर्स की बारिश होने लग जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको साथ साथ मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? मुफ्त में दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है। इवन आप कोरोना वायरस भी मुफ्त में नहीं मिलता, उसके लिए भी आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है। आप लोगों में डांट रहा हूँ, मुझे हंसी आ रही है। एनीवेज, हम लोग यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैं एक नई पोस्ट क्रिएट कर दूंगा, तो आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? असाइनमेंट की पोस्ट क्रिएट कर दूंगा, ठीक है? और आपको ये बता दूं, ब्लॉगिंग ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू फ्रीलांसिंग। तो अगर किसी का फ्रीलांसिंग में दिल नहीं लगा, तो समझ नहीं आ रही है फाइवर के ऊपर कैसे काम करते हैं क्या है, तो वो ब्लॉगिंग की तरफ जा सकता है, ठीक है? एनीवेज, यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं। और फिर आप लोगों से कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।